दीदार आपका आँखों को इंतजार है, सरकार आपका आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। ओबरा की पावन धरा यह यज्ञ की धरा है, यह तप की धरा है। नित्य यहाँ ऐसे आयोजन होते रहते हैं, कभी भागवत कथा, कभी श्री राम कथा। और जिस जगह पर यह कथा का आयोजन हो रहा है यह श्री राम मंदिर का प्रांगण है और बहुत ही पवित्र स्थान है। पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। पूज्य महाराज पंडित दिलीप कृष्ण भारत समिति आए हुए मुख्य अतिथियों का, सभी श्रद्धालु राम भक्तों का, कथा अनुरागियों का स्वागत अभिनंदन करती है और उनसे आग्रह करती है। कथा प्रारंभ होने के क्रम में व्यासपीठ का पूजन होगा, मंगलाचरण होगा। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष सोनभद्र श्री नंदलाल जी और लोकप्रिय पूर्व सांसद जौनपुर श्री धनंजय जी का आगमन हो चुका है और समिति से आग्रह होगा कि मंगलाचरण और व्यासपीठ पूजन के तदुपरांत आप आए हुए मुख्य अतिथियों से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कराएंगे। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जही पाना। हम सभी श्री राम कथा का पान करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अविलंब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षपुनातुः, पुंडरीकाक्षपुनातुः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं श्रवायाभ्यन्तरः शुचिः। आदित्यावशुभो रुद्रा
विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामाच सिद्धये ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्या सुदस्त्यज सुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठे आर्वचसा यदिगादरण्यम् मायामृगं दजितजेक्षितमन्धावत् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यायेर्यां समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुं मे हितं लेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्र खिल सत्यधरस्य धाम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्तिकारः नाशो विधाय हितदो दयते विवेकः नाशो विधाय हितदो दयते विवेकः। हरि ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि मुखशुद्धरथेरादिरवाङ्गादिसहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराय नमस्करोमि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुं मे हितं लेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्माण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचाराधे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
करती है कि आए हुए मुख्य अतिथि श्री नंदलाल गुप्ता जी और श्री धनंजय सिंह जी को मंच पर लाएं आरती हेतु। आरती उपरांत दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। हरि ओम चंद्रमानि सूर्यादिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिश मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सी अभी भारत श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित से अभी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुखी सनकादि देश अरुषारद सुख सनकादि देश अरुषारद बरनी पवन सुत कीरतनी की आरती श्री गावत वेद पुराणे अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस मुनि जन धन तन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री गावत संतति शंभु भवानी अरुघट सौभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरजो बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागे भुचुंड गरुड़ के ही भारत श्री कलिमल हरण विचरत फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की तलन रोगी भव मोरी अमी की तलन रोग भव मोरिया में की ताज माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीरत कलितल हित श्री अभी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्गदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर के लोकप्रिय सांसद, भूतपूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह, जो एक प्रतिष्ठित समाजसेवी हैं, जिनके संघर्ष की गाथा जौनपुर की फिजाओं में मिलती है। कुंभ की धरा पर अचानक से मेरी जब श्री धनंजय सिंह जी से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि वह वहाँ लगातार विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए वह वहाँ सबका हालचाल ले रहे थे, लेकिन किसी भी प्रसिद्धि से दूर थे। हम कथा समिति से आग्रह करेंगे कि आए हुए मुख्य अतिथि पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह और जिलाध्यक्ष श्री नंदलाल गुप्ता जी को कथा समिति दीप प्रज्वलन के लिए साथ ले जाए। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्री राम कथा की अमृत धारा हम सभी को अमृत पान करने के लिए ले। जय सिया राम। कर्म साक्षी यमनगत यावत् कर्म समाप्तेस्तव तावत् त्वं स्थिरो भव। साज्यं च वर्ति संयुक्तं विहिनां योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्येति मे राक्षसं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योति नमोस्तुते। हरि ओम कर्णप्रधान दीपनारायणाभ्यां नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिओम। श्री राधे श्री राधे। प्रेम बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज कथा का तीसरा सत्र है। यह सोनभद्र के दक्षिण भाग में अवस्थित
नैसर्गिक छटाभिमंडित की उपत्यका में स्थित ऊर्जा नगरी के नाम से प्रख्यात यह ओबरा नगर है, जहां पर विद्युत तापी परियोजना का बहुत बड़ा केंद्र है। पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, अनेक प्रदेशों को प्रकाश देने का काम यहां से किया जाता है। ऐसे जो असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सामर्थ्य रखने का जो मूल कारण है वो ये है कि यह क्षेत्र गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कण कण में मिट्टी के हर पग पर ऋषियों ने बड़ा तप किया है। यहाँ ऋण, बिजुल, सोन, सोमनाथ मंदिर, अघोरी किला, हमारे यहाँ बहुत प्राचीन एक राइटर हुए देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता संतति लिखा, डॉक्टर शत्रुघ्न शुक्ला जी ने लिखा, ये सारे नीला चांद लिखा, ये इसी सोनभद्र का उसमें वर्णन है। विजयगढ़ दुर्ग से लेकर के ये आरावली ऋषियों की तपोभूमि रही है। ऐसे अनेक रहस्यमयी यहाँ पर हमारी ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम जुड़ता है। स्वयं परमात्मा जगत के पालनहार हमारे राघवेंद्र सरकार को भी यहाँ से यात्रा करने की कथा आती है। इसलिए अनेक क्षेत्रों में श्री राम रज की मिट्टी का मिलना उसका प्रमाण है। आज ऐसे तीसरे सत्र में दो हमारे ऐसे अतिथि, और साथ ही संयोग की बात है कि आज देश में नहीं पूरे दुनिया में राजनीति क्षेत्र शुचितापूर्वक राजनीति क्षेत्र में काम करके सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ऐसे संगठन के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी श्रीमान नंदलाल जी, उन ऐसे अतिथियों के स्वागत के लिए संयोग ही है कि आपकी उपस्थिति गरिमामयी हुई है। आदरणीय धनंजय जी अपने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके सेवा भारती का जो सेवा के क्षेत्र में काम करती है, आज पूर्व सांसद के नाते परिचय अभी आदरणीय विवेक मालवीय जी जो मंच के संचालन कर रहे हैं कराया। आज एक 10 वर्ष पहले एक त्रिलोचन महादेव नाम जौनपुर में आपने सुना होगा, वहां पर सेवा भारती की प्रायोजित एक बड़ा श्री राम कथा हुई, जो सेवा भारती के बैनर के नीचे सेवा भारती को और सुगीण और संगठित बनाने के लिए उसमें आदरणीय श्रीमान धनंजय सिंह जी संरक्षक की भूमिका में एक मंच से, ये बोलना ठीक नहीं है अमाउंट के बारे में, लेकिन ठीक से वहाँ संगठन सेवा भारती का खड़ा हो सके, मजबूत हो सके, इसके लिए बहुत बड़ा काम किया। वैसे भी सेवा के क्षेत्रों में हम लोग और नामों से जानते होंगे, और व्यक्तित्व के नामों से आपसे परिचित होंगे, लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि सेवा के क्षेत्र में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। नर सेवा नारायण सेवा को ही ध्येय वाक्य मानकर आपने अभी भी जो आपकी श्रीमती जी हैं, धर्मपत्नी हैं, अन्नपूर्णा मैया हैं, वो जिला पंचायत सदस्य हैं और साथ ही सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम खड़ा किया है। और ऐसे ही नर सेवा नारायण सेवा को ध्येय वाक्य मानकर निरंतर चरैवेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कई बार बहुत शिक्षा के जगत में भी उच्च शिक्षा का ठीक से सम्यक बोध है। शरीर के लिए जो आवश्यकता है, व्यायाम, योग, प्राणायाम, शुचितापूर्ण जीवन, हम तो देखते इतने कठोर जीवन अपने प्रति, तो एक व्यक्तित्व आपका इसलिए निखर करके पूर्वांचल की धरती से है। व्यासपीठ आपको पाकर के आज गर्वान्वित है और अपने को निश्चित रूप से आज ओबरा नगरी के लिए बहुत बड़ा विषय है। साथ में श्रीमान विनय जी आए हैं। विनय बाबू ब्लॉक प्रमुख हैं जौनपुर जिले में, महाराजगंज में। भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता के नाते आज स्थापित हैं। और महाराजगंज में ही आज के 15 वर्ष पहले हमारी कथा वहां कराई और
अन्य अन्य आप बहुत परिकर 50 लोग आपके साथ हैं, सबका परिचय कराना संभव नहीं है क्योंकि कथा में हम लोगों को प्रवेश करना है। इसलिए समिति, क्योंकि आपको अवध जाना है, आज अयोध्या में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, वहाँ रुकना है, फिर आगे जाकर के फिर दक्षिण की यात्रा करनी है। तो ऐसे में शीघ्रता आपको बहुत है, लेकिन समिति का ऐसा संकेत मिला है कि महाराज जी मंगलाचरण कर लीजिए, तत्पश्चात अपने विशिष्ट अतिथियों को आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रशस्ति पत्र और उनको सम्मान करके फिर हम भेजेंगे। तो आइए एक 5 मिनट में मंगलाचरण। श्री गणेशाय नमः। सरकार की जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। जय 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 राधा रमण, जय जय नमन किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सादर शिव नाई अब माथा सादर शिव नाई अब माथा पर नहु बिसद राम गुण गाथा पर नहु बिसद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सदानंद माता जय गज बदन सदानंद माता जगति जननी मिनि दुखला जगति जननी का मेरे दुख गाता सादर शिव नाय अब माता पर नहु विशद राम गुण गाता शिव नायक माता सादर शिव नाय अब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की त्रिलोचन महादेव सरकार की सब संतन की सब भक्तन की ओम नमः पार्वती पदय हर हर आइए अभी विशिष्ट अतिथियों को हम लोग आतिथ्य करने के पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आपका आगमन दोपहर में ही हो गया था, इसलिए काफी 8 घंटे से 6 घंटे से आप विराजमान हैं। लंबी यात्रा है, तो आगे मैं ये मंच आदरणीय विवेक मालवीय जी की ओर दे रहा हूं और साथ ही श्रीमान प्रदीप अग्रहरी जी आज सपरिवार यहाँ के मुख्य यजमान हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय जय सीताराम। श्री कथा समिति अध्यक्ष जी से आग्रह है कि हमारे आए हुए मुख्य अतिथि श्री नंदलाल गुप्ता जी, श्री धनंजय सिंह जी और श्री विनय कुमार सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु मंच पर लाएं।
पूज्य महाराज जी के अति प्रिय पूर्व सांसद जौनपुर श्री धनंजय सिंह जी पूज्य महाराज जी के साथ मिलकर लगातार भारत के कोने कोने में जहाँ भी श्री राम कथा होती है उसके आयोजन में वहाँ पहुंचकर कथा समिति का वहाँ के आयोजकों का लगातार उत्साह बढ़ाते हैं। कहना अधिक नहीं होगा कि राम और राष्ट्र को एक करने की दिशा में श्री धनंजय सिंह कदम से कदम मिलाकर पूज्य महाराज जी के साथ चलते हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं। यह यज्ञ की धरा है, यह तप की धरा है और यह प्रांगण है श्री राम मंदिर का। और इस कथा पंडाल के पीछे भी आप देख रहे होंगे कि एक यज्ञशाला पूर्व के जो कार्यक्रम हुए थे उसकी यज्ञशाला यहाँ पर अभी भी उपस्थित है। ओबरा समिति के विनम्रता पूर्वक एक छोटे से आग्रह को स्वीकार करके आज अपने बीच में तमाम अतिथि बंधु आए हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत अभिनंदन और उनके सुखद जीवन की शुभकामना करते हुए आइए हमारे प्राण इस कथा की शोभा, इस कथा को और रसमय और भगवान के लीला चरित्र की गायन में और उत्साहवर्धन करने के कारण जिनके आने से उत्साहवर्धन और हो जाता है, ऐसे हमारे प्रिय श्रोता बंधु सभी को श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए कल हम लोगों ने यही इसी पंडाल में भगवान महादेव शिव एवं मैया पार्वती के विवाह उत्सव की कथा गाई एवं सुनी थी। आज रामायण में श्री रामचरितमानस में इतना ही कथा है कि भगवान का विवाह हुआ और विवाह के बाद चूंकि विवाह देवताओं ने क्यों कराया, क्योंकि वो तारकासुर नाम का असुर हुआ है और उनको मारने वाले उनका ज्येष्ठ पुत्र मारते हैं। तो विवाह होने के बाद कैलाश आ गए, कहे गणन समेत बसही कैलाशा, कैलाश में यही विधि बहुत काल चल गए, लंबा समय बीता। तब फिर देवताओं ने जाके थोड़ा आवाज को बड़ा तीखापन है, थोड़ी मिठास कैसे हो सकती है, तो एक विनय किया। तो कहते हैं लंबे समय जाने के बाद तब जन्मे, अभी तीक्ष्ण है, थोड़ा कम करिए, चाहे थोड़ी मिठास करिए। कहा कि तारक तब जन्मे षड बदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा। बाबा कहते हैं कि तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकीय, कार्तिकीय माने षड बदन, जिनके 6 मुख है। आप इधर पूरब में तो नहीं, लेकिन दक्षिण में आप जाएंगे तो कार्तिकेय ये बड़े बेटे हैं भगवान शिव के। उन्होंने धर्म के लिए बहुत संघर्ष किया, आजीवन अविवाहित रहे, विवाह नहीं किया। केवल जैसे जैसे दुनिया में धर्म बढ़े ऐसे काल बड़े बेटे ने नरकासुर का वध किया। ये दोनों
बड़े तेजस्वी पुत्र हैं भगवान के। इसलिए महादेव को आप सोचिएगा, पूरी इनाल फैमिली, पूरा परिवार इनका पूजा जाता है। स्वयं महादेव भी पूजे जाते हैं, मैया पार्वती भी पूजी जाती हैं, कार्तिकेय भी पूजे जाते हैं, गणेश जी भी पूजे जाते हैं। तो ये मानो दर्शन दे रहे हैं कि पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ हम कैसा बिहेवियर, कैसा व्यवहार, कैसी अंडरस्टैंडिंग, कैसी आपसी तालमेल, कैसी आपसी समझ रखें, जिससे कि दुनिया हमारा सम्मान करे। बाबा कहते हैं, जग जान खड मुख जन्म कर प्रताप पुरुषार्थ हमारे अति प्रिय और संगठन की पाठशाला के पाठ पढ़ाने वाले केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद, देखिए उधर प्लास्टिक वाली कुर्सी खोज रहे होंगे, ब्रजेश जी जा रहे हैं आपके लिए। श्रीमान अम्बरीश सिंह जी, जिनका दिल्ली केंद्र है, अभी दक्षिण में प्रवास लगा था, लेकिन वहां से जहां भी मेरी कथाएं होती हैं, आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य और आपकी उपस्थिति व्यासपीठ को गर्वान्वित करती है। जो पूरे संसार का विशिष्ट प्रवास और विशिष्ट संपर्क आपके जिम्मे है, पूरे भारत का, पूरे देश का काम जिनके जिम्मेवारी पर है, जिन्होंने अपने दिनचर्या से, अपने आचरण से हम लोग बड़े मृदुभाषी, बड़े कुशल संगठन करता, बहुत तेजस्वी आपका व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जय ये आदरणीय भाई साहब का मैं ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कार्तिकेय की कथा मैंने इतनी ही गाई है, ये तारकासुर का जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, उनका जो वध है वो जो है केवल कार्तिकेय कर सकते हैं। उसी की हम लोग छंद गा रहे हैं। जग जान मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ जग जान खड मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ कहते हैं कि तारकासुर का वध कर दिया, और मैंने बताया था कि तारकासुर की पहचान धीरे धीरे जब आदि सनातन धर्म में हमारे यहाँ देवताओं के लिए एक वेद की पंक्ति आपके बौद्धिक का अंश में बोला। आपने एक बात कही थी कि आदि सनातन धर्म, वैदिक धर्म की विशिष्टता और विशेषता इसी में है कि सब समाज एक ही आंगन में और एक ही समय उत्सव मनाता था, कोई भेदभाव नहीं था, इसीलिए निरंतर बढ़ता रहा। उसी कारण से तारकासुर रूपी पश्चिम
में, पश्चिम बंगाल कह लीजिए, ऐसे तारकासुरों को वध करने में सामर्थ्यवान हो सका, तो ये कार्य हम भी तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम भी भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए ऐसे बल वहीं से मिलता है। कहा महाराज ये पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलाने वाला की हत्या हो गई, वध हो गया, मर गया, तो और कौन चाहिए? कहा अब धर्म की स्थापना करने वाला चाहिए। तो आज जो है हम लोग धर्म की स्थापना करने का एक दृश्य प्रस्तुत करेंगे और समिति के अपने पदाधिकारियों से आग्रह कर लेंगे कि भाई साहब कुछ समय पर चिंता करते रहेंगे, थोड़े प्यास लगती हो कुछ और तो, और उनसे पूछते हो, पूछ करके रखें कि उनको जब जाना हो तो उसके आधे घंटे पहले आ जाइए और आपको मंच पर बुलाकर स्वागत करा के, सम्मान करा के, व्यासपीठ का प्रणाम करा के उसके बाद फिर जा सकेंगे, क्योंकि आपका बहुत सघन प्रवास। हाँ, हमारे जो कथा संयोजक हैं आदरणीय शिवनाथ जी का, उनका यह कहना कि महाराज जी कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार और विशिष्ट जन है, सबका हम स्वागत करा लें, फिर ठीक बात। ये मंच में आदरणीय विवेक जी की ओर दे रहा हूं। जी जी। हमारे बीच कुछ मुख्य अतिथि और भी पधार चुके हैं। कथा समिति से आग्रह करेंगे कि हमारे आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को कथा समिति व्यासपीठ कथा मंच पर लेकर आए और उनका व्यासपीठ से अखिल भारतीय विशेष संपर्क प्रमुख केंद्रीय मंत्री श्री अम्बरीश जी हमारे बीच आए हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि। साथ में अन्य मुख्य अतिथि जो पधारे हैं, कथा समिति से आग्रह है कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। हम लोग के प्रेरणा स्रोत और समस्त विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक, ऐसे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय अम्बरीश जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। यह कथा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। हम सब आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय महाराज जी के साथ साथ आदरणीय अम्बरीश जी भाई साहब का भी हम लोग को सानिध्य प्राप्त हो रहा है और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नंदलाल जी भाई साहब भी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय नीरज जी और आदरणीय केपी सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद के तमाम दायित्वधारी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।
प्रदीप अग्रवाल जी चौपन से हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय देव प्रकाश मौर्य जी, उमेश सिंह पटेल जी, श्री उमेश सिंह पटेल जी, श्री राम निवास तोमर जी, श्री पंकज गौतम जी, श्रीमती रंजना सिंह जी, श्रीमती सुनीता पांडे जी। कथा पंडाल में हूं तो व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दशरथ शुक्ला जी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पवन मिश्रा जी कथा पंडाल में हो तो वह भी। श्री जितेंद्र गौड़ जी वह भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा समिति आग्रह करती है कि थाना प्रभारी श्री सदानंद राय जी व्यासपीठ से आकर अभिनंदन और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जयप्रकाश जी कथा पंडाल में हो तो व्यासपीठ से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जयप्रकाश पासवान जी, श्री राम कथा का यह तृतीय दिवस है। श्री बम द्विवेदी कथा मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामदेव मौर्य जी अतिशीघ्र व्यासपीठ पर आए और यहां से आशीर्वाद प्राप्त करें। निसंदेह ओबरा की तरह बहुत पावन है, जहां नित्य ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, कभी भागवत कथा, कभी श्री राम कथा। कथा के प्रथम दिवस पूज्य महाराज जी ने हम सभी को बताया था कि पिछले 40 वर्षों से उनका यहाँ आना जाना होता रहा है और इस धरा पर उन्होंने बहुत से पुण्य कार्य देखे हैं। जहाँ हम विराजे हुए हैं, जहाँ श्रद्धालु विराजे हुए हैं, जस्ट इसके पीछे आप एक यज्ञ स्थल भी देख रहे होंगे। ओबरा में जो आया वह गया नहीं और जो गया उसके हृदय से ओबरा कभी गया नहीं। ऐसी धरा है ओबरा। पूज्य महाराज जी ने प्रथम दिवस यह बताया था कि करपात्री जी महाराज का यहाँ कार्यक्रम कभी हुआ था। हमें यह जानकारी उस दिन हुई। हमने महाराज जी को बताया कि महाराज जी जहाँ आप बैठे हैं 13 अखाड़ों में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा है, जूना अखाड़ा जिसे बोलते हैं, जिसमें बुद्धिजीवी सन्यासी और योगी होते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर,
जैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे पीठाधीश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी जी का भी कभी कार्यक्रम इसी जगह पर हुआ था जहां महाराज जी बैठे हुए हैं। तो ऐसी धरा को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और महाराज जी से आग्रह करते हैं कि महाराज जी श्री राम कथा को का अमृतपान और इसकी अमृत धारा हम सभी के बीच में प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। के गीत से हो अविनाश जी। हम छी मिथिला के, हम छी मिथिला के, हम छी मतलब मैं हूँ, हम छी मिथिला के, हम छी मिथिला के, गुमान छे हमरा, गुमान छे हमरा, हम छी मिथिला के, गुमान छे हमरा, हम छी मिथिला के, 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 गुमान छे हमरा, गुमान छे हमरा, हम छी मिथिला के, गुमान छे हमरा। जय हो। जहाँ प्रभु राम जी पाहुन बन के ऐलन, जहाँ प्रभु राम जी पाहुन बन के, विद्यापति के जैसन कभी नाही भैलन, विद्यापति के जैसन कभी नाही भैलन, जहाँ प्रभु राम जी पाहुन बन के ऐलन, विद्यापति के जैसे कभी नहीं भैलन, कभी नहीं भैलन कोई, कभी नहीं भैलन, कभी नहीं भैलन कोई, कभी नहीं भैलन, मुदित रहे छी, मुदित रहे छी अपन सम्मान के, गुमान छे हमरा, हम छे मिथिला के, गुमान छे हमरा, हम छे मिथिला के, हम छे मिथिला के, हम छे मिथिला के, हम छे मिथिला के, गुमान छे हमरा, हम छे मिथिला
मिथिला के गुमान छे हमरा। और महाराज जी एक अंतरा और गाना चाहूंगा। कभी कोकिले के तान भेटैया, कभी कोकिले के तान भेटैया, लोरी के गोने गान भेटैया, लोरी के गोने गान भेटैया। हम निवास राजा जनक के गाँव के, हम निवास राजा जनक के गाँव के गुमान छे हमरा। हम मिथिला के गुमान छे हमरा, 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 गुमान छे हमरा। हम मिथिला के गुमान छे हमरा, गुमान छे हमरा। प्रेम से बोलिए मिथिला धाम की। साधक कहता है कि गुमान है हमको। क्यों गुमान है? कहा हम मिथिला के हैं। इसका कहा उसकी विशेषता क्या है जो मैं इनके गीतों से समझ पाया। कहा दुनिया के जगत के पालनहार जहां दामाद बन के आए, ये वो मिथिला है जो उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, जो उत्पत्ति भी है, पालक भी है, संहारक, सृष्टि की काल की नियंता है, वो भक्ति देवी, वो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा सीता मैया मैथिली वही है, जन्म ली है, वही पली है, वही पढ़ी है, वही जनक के आंगन में पैया पैया खेली है। जो दुनिया को सुख प्रदान करता है, हर्ष प्रदान करता है, वह जो ही मिथिला में पहला कदम रखता है ना, बाबा लिखते हैं हर से अनुज समेत विसेखी। अनुज पूर्ण रम्यता राम जब देखी, पूरे नगर की रम्यता, उसकी रमणीकता, उसकी सजावट, उसकी नगर की जो शोभा थी, वो देख करके कहा पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। सुख सागर रघुबर सुख पावा। प्रयाग को मैं कहता हूं जो दुनिया को सुख देने वाला है वो मिथिला में सुख पाया हो। और हमारी भक्ति मैया वहां इसलिए गुमान हम छे मन है, मुझे है क्या कि हम है ही मिथिला के, हम मिथिला की धरती पर हैं। इसलिए आदरणीय भाई साहब का मिथिला से आगमन हुआ है। तो बहुत सुंदर अभिनाथ ओझा जी ने उनका स्वागत किया, मिथिला का गीत सुंदर गाकर और बजाकर। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। कहते हैं पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार मिटाने वाला जब मर गया तो कोई न कोई धर्म की स्थापना करने वाला चाहिए। क्योंकि कहते हैं कब कब चाहिए? जब जब हो धर्म करहानी, जब जब हो धर्म करहानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम करहि अनीत जाई नहीं मरनी, करहि अनीत जाए नहीं मरनी, नहीं पीर धेनु सुर धरनी, नहीं पीर देहो सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि जन बीरा, हरहि कृपा
जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। कहते हैं कि हमें भाव ध्यान में आ गया होगा, जब जब धर्म घटता है उसकी हानि होती है। तो धर्म घटता कैसे है, जरा विचार करिए। बहुत अगर गहराई से जाएंगे, बड़ी सरल बात है। बहुत द्वैत अद्वैत भाव, और हम वेद की दिशाओं की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बड़े सरल भाव से धर्म घटता कैसे है। गुरु नानक जी ने कल कहा कि दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग, जो शास्त्र के आधार पर जीते हैं। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो आचार्य देवो, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या। तो शास्त्र कहता जैसे जैसे दुनिया में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति बढ़े, वही हमारे जीवनचर्या का उद्देश्य है। तो कहते हैं कि घटता कैसे है, तो कहते हैं कि इसके विपरीत आचरण करने पर। कहा ये कैसे पता लगा, कहा रावण ने बताया। रावण बहुत ज्ञानी है, ज्ञान है, लेकिन करनी में नहीं है, संस्कार में नहीं है, जिन्स में नहीं है। उन्होंने बताया कि ये राक्षसों, दुनिया में ऐसा आचरण करो जैसे धर्म की हानि हो। सब लोगों ने बोला सरकार कैसे होगी, तो रावण क्या बोले, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करऊं वेद प्रतिकूला, तो सब करऊं वेद प्रतिकूला, जहाँ जेहि देश तेनु द्विज पावहीं, जहाँ जस तेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आगे लगावहीं, नगर गाँव पुर आगे लगावहीं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव मित्र गुरु मानन कोई, देव मित्र गुरु मानन कोई, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। यही विधि होई धर्म निर्मूला। क्या करना होगा, कहा एक काम करो, शास्त्र के विपरीत आचरण करना सुनो। तो सब करहूं वेद प्रतिकूला, वेद के प्रतिकूल आचरण करो। वेद के प्रतिकूल आचरण क्या है, कहा जेहि जेहि देश गांव नगर में विप्र द्विज देव धनु गाय धेनु पाओ, जहां जहां हो, जहां जहां गुरुकुल चलता हो, जहां जहां धर्म और राष्ट्र की बात होती हो, नगर गांव पुर आग लगाओ, वहां आग लगा दो। कहीं भी वेद के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, सनातन के आधार पर, रामायण के आधार पर, गीता भागवत के आधार पर हमें कोई आचरण नहीं चाहिए। इससे धर्म बढ़ता है, इसलिए कथाओं से धर्म बढ़ता है। ये छोटी 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 गांव गांव नगर नगर पूर्वी पूर्वी में जो कथाएं हो रही हैं, उससे धर्म खड़ा हो रहा है। धीरे 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 आसुरी शक्तियां लोप हो रही हैं। आप ये मत समझिएगा, बहुत आवश्यकता है हजारों लाखों कथावाचकों का जो गांव गांव में जाके धर्म जगाने का काम करें। इतिहास साक्षी है, जगाया लोगों ने तभी परिवर्तन हुआ। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कथावाचक का क्या रोल है। आज सनातन धर्म के संरक्षण में बड़ा योगदान है, धर्म का दर्शन करना। इसलिए कहा शुभ आचरण कतहु नहीं होई,
देव विप्र गुरु मान, गुरु माता पिता मानने वाले कोई दिखने नहीं चाहिए, मरो। मैं आंध्रा में कथा कर रहा था, शिवरी नदी के किनारे, वहां एक बहुत पुराने ऋषि से पूछा कि इसका नाम ऋषमुख पर्वत, बुजुर्ग होंगे, लगभग 100 वर्ष पूरा हो गए होंगे, ऋषमुख पर्वत इसका नाम कैसे पड़ा? तो उन्होंने कहा यहाँ 30,000 साधु संतों ने रावण के क्रूरतम अत्याचार के विरोध में मूक होकर के आंदोलन किया। रावण द्वारा सामूहिक जलाए गए, इसलिए इसी ऋषि का, इस पर्वत का नाम हो गया ऋषमुख पर्वत। जरा विचार करिए, ऐसे, और इतने नहीं, जितने उस समय कथावाचक से सबको लिए अलग टार्चर रूम बनाया होगा। अब जैसे कथावाचक नहीं रहे होंगे, बड़े हमारे जैसे, मैं दुनिया को लाइव हो रही है और बहुत साधक कथावाचक हैं। हमारी तो एक कमजोरी है कि हम जब अच्छी चीजें, मलाई है या रसगुल्ला, ओहो, आदरणीय भाई साहब के यहाँ गए, एक नया व्यंजन मिला, मैंने कहा साहब ये क्या है? कहा ये, हमने कहा मालपुआ है क्या या गुलाब जामुन का? नहीं, इसको जो है वो बहुत सुंदर नाम, कहा कि भाई साहब वो नाम बोल रहा हूँ, जरा नीरज जी बताइएगा, वो इतना बड़ा है? नहीं नहीं, वो एक और इतना बड़ा साधा में भी नाम आएगा तो मैं बताऊंगा। और उसको में जब खाया, हमने नहीं खाएंगे, हमें मोटापा बढ़ता है, तो जब आया तो फिर रहा ही नहीं गया कि अब उसको, और उसमें कुछ हल्की सी वो रस के साथ आमली भी था, इतना आनंद आया। अब उसे नाम हमें अभी कथा में ध्यान में आ जाएगा, वो उसका आनंद लिया गया। और क्या महाराज, तो हम लोग तो देखते हैं तो खाने दौड़ते हैं, तो वो अच्छी चीजें जब आ जाती हैं रस भरी, तो उस पर आकर्षण हो जाता है। तो रावण ने कहा कि भाई तुम लोग तो हमारे जैसे लोग तो महाराज इतना टार्चर रूम में टार्चर, कहा महाराज ये कहाँ लिखा है कि कथावाचकों की पिटाई करता था? कहा नहीं, सबकी नहीं करता था, लेकिन हमारे जैसे कथावाचकों को मंगाता था टार्चर रूम में। ज्यादा बड़ा खाए हो, क्या कहता है? जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनय दस शीसा, आपहि उठ धावई बहै न पावई, हरि सब कीसा, अस प्रत्यय तारा भाषण सारा, श्रवण सुनय नहीं कारा, यही बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण। अच्छा, नाम याद आ गया, उसका नाम था गुलगुला। देखो याद आ, तो कहा गुलगुला क्या है? अब क्या वो गुलगुला महाराज एकदम गुलाब जामुन फेल कर रहा था, रसगुल्ला फेल कर रहा था। तो कहा तेई बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो भी वेद पुराण सुनाते हुए दिखाई देना उसे बहुविध त्रास है। कहा तुम कैसा चाहते हो, कैसा निर्माण करना चाहते हो? तुम वेद पुराण शास्त्र गीता उपनिषद उपदेश धर्म वेद के विपरीत गौओं की का बध नगर को जलाने की बात करते हो, आचार्य गुरु माता पिता कुछ नहीं। कहा हम ऐसा व्यक्ति निर्माण करते हैं। कहा कैसा? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वाहि सेवा, साधुन सन कर वाहि सेवा, जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, सो जान होने से चर सब प्राणी, सो जान होने से चर सब प्राणी, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा,
गुण सन करवा बैसेगा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाम सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, वो रावण जी कहते थे वो हमारे पार्टी का है। देखिए देवासुर संग्राम बड़ी दुनिया बहुत आदिकाल से चल रहा है और हम देव पुत्र हैं। अभी अभी हमने गाया संगक छद्वम, इसलिए हम देव पुत्र हैं और हमें इन आसुरों से हम इसलिए हम बार बार कहा करते हैं हमारे सरकार केवल रावण को मारने नहीं आए। अगर रावण को मारने आते तो उसी काल में उसी त्रेता के द्वितीय चरण में वहीं हैप्पी सरोवर के ऊपर जहां हम ऋषमुख पर्वत की बात कर रहे थे, वहीं पर बाली नाम के एक ऐसे बंदर हैं जो कांख में 6 महीने रावण को दबाते हैं और रावण की डिमांड है, पहले तो कहता है हम काहू के मरे न मारे, ब्रह्मा जी कहते हैं मरना तो पड़ेगा, ध्रुव सत्य है। दूसरा ऑप्शन मानो तो क्या मांगता है कि अच्छा ठीक है अगर मरना है तो मैं काहू को मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुइबारे, या तो मनुष्य रूप में या तो बानर से। तो बाली संयोग से बानर ही थे, बंदर ही थे। 6 महीने दबवाए थे, थोड़ा और दबा देते तो गोविंदाय नमो नमः हो जाते। कहा फिर क्यों आए हो, अगर रावण को मारने नहीं आए करने क्या आए हैं? कहा विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने माता पृथ्वी पुत्र हम पृथ्व्या के लिए, अपने वनवासी गिरिवासी कंदराओं में रहने वाले हमारे जो धर्म के लिए अपना प्राणाहुति दे दिया। ये सारी भगवान चाहते तो अवध की इतनी बड़ी सैन्य शक्ति थी उसके साथ संघर्ष कर सकते थे, नहीं है? जो वनों में जंगलों में उनको खड़ा आप जाकर देखिए, माने जूझ रहे हैं लोग, लेकिन आज सनातन धर्म से डिगे नहीं। शायद मैं वहां होता उस अभावग्रस्त जीवन में तो मेरे जिन्स में कैसा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उनका जिन्स वंदनीय है, प्रणाम योग्य है, प्रणम्य है। आज उसी अभावग्रस्त जीवन में अपने राम, अपने हनुमान, अपने लक्ष्मण, अपने महादेव, अपना अनादि सनातन धर्म से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये बड़ी बात है। तब से लेकर के ये संघर्ष प्रारंभ है महाराज। रावण का इतना पापाचार, दुराचार, अनुचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इतना त्राहि त्राहि हो गया महाराज। जब ऐसा रूप होता है ना तो हमारे आप को कोई दिक्कत हो चाहे न हो, मैया वसुंधरा को बड़ी दिक्कत होती। सबसे पहले मैया ने कहा जितना मुझे 1 लाख पहाड़ों का वजन नहीं लगता ना, उतना एक पापी का इस रावण का वजन मेरे सिर पर बढ़ता जा रहा है। मेरी रोए रोया मेरा अंग अंग फट रहा है। साधक ने पंक्ति डाली, संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती। ब्रह्मा जी के पास गई, अरे कुछ करो, मेरा शरीर जला जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। गऊ के रूप में गई थी, बकरी का नहीं रखा, भैंस का नहीं रखा और का नहीं रखा, गऊ का क्यों रखा होगा? गऊ हमारी वो माँ है जिससे हमारी संपूर्ण संस्कृति, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण हमारा व्यक्तित्व, हमारी ऐश्वर्य, हमारी संपत्ति, हमारा वैभव, हमारी जो भी है आज उस सब गऊ मैया की कृपा से है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन्होंने राम राज्य एक संगठन बनाया यही काशी के, जिनका नाम अभी संचालक महोदय ले रहे थे, पूज्य करपात्री जी महाराज, इतना बड़ा आंदोलन किया कि पूरी संसद के सामने और प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हजारों हजार सन्यासी बिना भूखे प्यासे अन्न ग्रहण किए भूख हड़ताल पर बैठ गए। आप वो गिनती नहीं कर सकते। 5 सन्यासियों का समाचार पेपर में छपा था। कितने सन्यासी मरे होंगे? लाठी चलवा दिया इन दुष्ट। कहा मैं गोमांस का बिक्रीकरण, उनकी हत्या, उनका वध नहीं रोक सकता, यही हमारा व्यवसाय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा। ये आप जानते हैं दुनिया का सबसे जो कीमती पर्स है, जो बहुत मुलायम मिलता है, वो सद्य ब्याई हुई गऊ के बछड़े पर अल्कोहल मिश्रित डाल करके तेजाब और कांप करके वो
गाय का बछड़ा जो खाल छोड़ देता है उस मुलायम कपड़े से ऊपर बनता है चमड़े से। दुनिया में एक ही ऐसी गाय ही जानवर है जिसका बच्चा पैदा होते ही छलांगे लगाता है और क्या बोलता है, मां। आप सुनिए, अब भैंस, इसलिए आप जाके आप देखिए अपने परिवारों में जिनके घरों में सूर्य नाड़ी वाली गाय है, आप अपने बच्चे को पिलाइए। ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठाएंगे, अरे बाबू उठो, एकदम उसके चेहरे पर तेज रहेगा, चमकता चेहरा, यहाँ कीचड़ वहां कीचड़ नहीं। अब भैंस वाले को जो है, बाबू उठो, जैसे ही लोचर करता है वैसे, मामा सोने दो, फिर उठेंगे, क्योंकि वही जिन्स में है। ये बात मैं अपनी मैंने जा करके मैं इंडोनेशिया और श्रीलंका आदि में गया तो वहां लोगों ने बताया कि यहाँ बिफेलो भैंस का दूध ही नहीं खाया जाता। अब बहरहाल उस पर व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इसलिए गौ मां। और इतने नहीं, स्वयं गोविंद से पूछा कि हे गोविंद, दुनिया में कोई धन चाहता है, मकान चाहता है, वैभव चाहता है, गाड़ी चाहता है, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया सब कुछ चाहता है, आप क्या चाहते हैं? अगर आपको कभी मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? तो गोविंद ने क्या मांगा, गावो में अग्रतः सन्तु, गावो में मम पृष्ठतः, गावो में सर्वतम पृष्ठोम, गवाम मध्ये बसाम्यहम्। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, हमारे गाय चारों तरफ हो, गांव के मध्य में मैं उसकी लरी है, जो लरी है ना, तो उसको सहलाते हुए मैं गऊओं के मध्य में रहूं। इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। एकदम आज के 6,000 वर्ष पहले आए, अभी गीता जयंती मनाए हमको 5,600 हो गया ना, नियर अबाउट। आप जरा विचार करिए, कल ही तो द्वापर के अंत में आए परमात्मा है? और अब जरा विचार करिए, इसीलिए कहा, भगवान ने कहा कि खूब गाओ, खूब नाचो, खूब गायों की सेवा करो, असुरों का नाश करो, धर्म की स्थापना करो, अंत में हमको, क्योंकि हम लोग नहीं गाएंगे, नहीं रस करेंगे। भगवान ने खूब नृत्य किया, यहाँ तक कि कालिया पर नृत्य, विषम परिस्थिति में है? गोविंद की तो जितने संकट केवल 6 दिन से शुरू हो गए हैं, उतना संकट है? भगवान है। अब सोचिए, इसलिए कई बार बाधाएं आती, हम लोग घबराते हैं। आइए, मां गई ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्रादिक देवता ने मना कर दिया, बृहस्पति ने मना कर दिया। अंत में ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़कर मैया बोली कि हे देव, हे पितामह, आप बताइए न, कोई तरीका नहीं है? कहा एक तरीका है। कहा क्या? कहा जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। जो जिसकी तुम दासी हो ना, ये वसुंधरा किसकी पत्नी है? हम लोग जब आंख खोलते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श क्षमस्व में। हे विष्णु पत्नी, हे विष्णु प्रिया, हे वसुंधरा, हम आपके ऊपर अपना पैर रखने जा रहे हैं, आप मुझे क्षमा करिएगा। हे पालनहार, आप मेरी माँ हैं, जगत जननी है, क्योंकि जगत के बाप की आप पत्नी हैं, तो हमारी माँ, इसलिए हे माता पृथ्वी पुत्रो, केवल हमने कहा, इसलिए प्रणाम करते हैं। तो आज वही कुछ कर सकता है। तो लोगों ने कहा वो मिले, मैया ने कहा वो मिलेगा कहाँ? इंद्र ने कहा मैं जानता हूं कहाँ मिलेगा। कहा कहाँ मिलेगा इंद्र? इंद्र ने कहा वो बैकुंठ में रहते हैं, उनका पता है बैकुंठ। कहा बैकुंठ कहाँ है, किधर से रास्ता है, कैसे जाना होगा? तब तक एक दूसरे जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति अथवा अन्य देवता ने कहा मैं बताऊं कहाँ कहाँ? कहा बैकुंठ में भी रहते होंगे, पता नहीं, लेकिन हमको किसी ने बताया था कि क्षीर सागर में रहते हैं, शेष सैया पर वहां सोए रहते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि नारद जी ने कहा नहीं, एक पता हमको भी बताया था। क्या कहाँ बताया आपको? कहा बैकुंठ में रहते होंगे, क्षीर सागर भी रहते होंगे, हमें पता नहीं, लेकिन हमको श्रीमद् भागवत में बताया था कि मैं कहाँ रहता हूं। कहा कहाँ बताया था? कहा ना हम बसामि बैकुंठे, ना हम बसामि बैकुंठे, योगिनाम हृदयेन च
मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं न वैकुंठ में, न क्षीर सागर में, न हम योगियों के हृदय में। हम तो जहां हमारे कथा गाई जाती है ना, हम वहीं व्यास पीठ पर आके बैठ जाते हैं। तत्र तिष्ठामि नारदः। तो माने कहा अच्छा, जहां जहां कथा हो रही है वहां वहां जाएं, ओबरा में जाएं, वहां रामलीला प्रांगण में कथा हो रही है। कहा नहीं, सही पता एक व्यक्ति बैठा है यहाँ जो बोल नहीं रहा, वो बता सकता है। कहा वो कौन है? कहा वो बूढ़ा देव है, महादेव है, क्योंकि मार्ग वही बताएंगे। कहा सब लोगों ने कहा कि अच्छा, ये कथा कल से ही माँ पार्वती को महादेव सुना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हे पार्वती, ते ही समाज गिरजा मैं रहे हूं, उसी समाज में मैं बैठा था, तो बोले क्यों नहीं? अवसर पाई बचन कहे एक दर्शन देखे। ये महादेव कह रहे हैं कि मुझे पता भी पता था पक्का, लेकिन मैं बड़बड़ बड़बड़ नहीं बोलता। कोई बोल बिना जब तक कोई कहता नहीं बोलिए। जाई विदेश अकेलो फिरो न, अकेलो न बात सभा बिच पा गए हैं। बाबा कहते थे कि कहीं सभा में जाओ तो अकेले ही बक 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 मत करो, सबको बोलने का अवसर दो, और तुम्हारी बारी आवे तभी बोलो, हैं? तो वो इसलिए कहा कि अवसर पाए। जब सब देवताओं ने तेहि समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन अच्छा, आपने कौन सा पता बताया? कहा हमने था दूसरे तरह का पता बताया, जो ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, जो ईशोपनिषद की पहली ऋचा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। इसलिए महादेव बोल पड़े, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट मोहि में जाना, प्रेम से प्रगट मोहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कल रमा, आज जो है वो परमा एकादशी है। परमा एकादशी मतलब जानते हैं, वैसे वर्ष में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब पुरुषोत्तम माह लगता है 2 बढ़ जाती है 26, तो पदमा और परमा दोनों बढ़ती है। आज परमा, परमा माने परम गति को प्राप्त करने वाले सारे आज योग रहते हैं। किसी कारण से जो मेरे तबले पर संगत कर रहे थे, इसलिए थोड़ी कठिनाई हल्की सी हो रही है, लेकिन कल तक ये एडजस्ट कर लेंगे। एकदम नए हैं ये अपने, यही जो लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर कहाँ है? ये मिर्जापुर का नाम है। मीर माने लक्ष्मी, यस्य संजाता हयस्य मिर्जापुर, जो लक्ष्मी की धरती, इसलिए माँ भगवती वहां रहती है। और जब कंस के हाथ से चली भी वहीं आ गई, इसलिए वो लक्ष्मी नगर है, मिर्जापुर है। तो मिर्जापुर से आए हैं, बुलवाए गए। आज जो मेरे तबला वादक थे, उनके बाबा 111 वर्ष पूरा करके भागवत जी वहां चित्रकूट के, आज वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो बाबू वो उनके साथ जल्दी उनको जाना था तो चले गए। तो इनको बुलवाया है। ये इनको गोरे होने के कारण इनको अंग्रेज लोग कहते हैं। हमने कहा लक्ष्मण को, हमारे लक्ष्मण जी गोरे थे, लक्ष्मण की उपमा दे दो, अंग्रेज की उपमा क्यों देते हो भाई? तो लक्ष्मण जी के कलर के मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा तालमेल मिला लेंगे जल्दी ही, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं प्रेम से परमात्मा प्रकट हो। कहा यही प्रकट हो जाएगा क्या? कहा बिल्कुल हो जाएगा। 8:15 बज रहा है, अधिकतम 30 मिनट में प्रकट हो सकता है, लेकिन भाव चाहिए। सब लोग पुकारिए ना, तो सारे देवी देवता दोनों, वो गुरुदेव जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, सब लोग बड़े भाव से पुकार रहे हैं। आप भी पुकारिए, जय जय सुर नायक जन सुखदायक,
सुरारी सिंधु सुता प्रिय कथा पालन सुरधर अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ। जय जय सुर नायक देवताओं के नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु माने समुद्र सुता माने बेटी समुद्र के बेटी माने पृथ्वी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जा न इति कह करके जिसे वेदों ने उपनिषदों ने निगमों आगमों ने निगम नेति नयति नेति कही गावा न इति कहकर जिसे गाया। आइए न प्रभु दया करिए और सुंदर हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ। लंबी प्रार्थना हुई अभी आपने जलवाणी सुना होगा तमाम बचपन में हम लोग सुनते थे यम आकाशवाणी संस्कृत में जब पाठ आता था तो समाचार प्रभात कह बल देवानंद सागर तो वैसे आकाशवाणी हुई एक दो चौपाइयों में नहीं हुई 9 चौपाई में आकाशवाणी हुई है 9 गा लीजिए जनि डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हो नरवेशा अंसन सहित अनुज अवतारा ले हो दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीना जिनको मैं पूरब वर दीना दे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट वर भूपा इनके ग्रह अब तलियां जाई रघुकुल तिलक सुचार भाई नारद बचन सत्य सब करे हम परम सत्य समेत अवतरे हम करे हम सकल भूमि गरुआई निर्भय होई देव समुदाय सबद ब्रह्म वाणी समुदावा अभय भरे गुरु दयावा अभय भवाधरिणी समुझावा अभय भई भरोस जियावा अभय भई भरोस जियावा अभय भई भरोस जियावा अभय भई भरोस जियावा। कहते जनि डर पहु तेरा पानी दे तब दोगे जब हम कहें राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जनि डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हो नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हो दिनकर वंश उदारा कश्यप अभि महातब कीन्हा तिनके मैं पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके गृह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचारो भाई नारद वचन सत्य सब करी हूं परम शक्ति समेत अवतरी हूं हरि हूं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना
तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जे। मैया अभय हो गई। सब कहा कि चलो मिठाई खाने। कहा कहाँ? कहा वहां जो है भाई साहब के यहाँ गुलगुला खाने। अरे गुलगुला खाने से काम भाई नहीं चले, गुलगुला आप समय समय पे खाते रहिए, लेकिन आप एक काम करिए, गुलगुला के साथ साथ संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सोमनाथ के मंदिर में उस समय कितने पुजारी थे? हजारों। और आक्रमणकर्ता कितने थे? मुश्किल से 200-250 रहे होंगे। भाई साहब तो इतिहास के तज्ञ हैं। लोटा लोटा पुजारी मारते ना तो सब भाग जाते, लेकिन भगवान प्रकट होंगे। बचा अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापत्रम बलि ददात दैवो दुर्बलघातकः। इसलिए स्वयं वीर भोग्या वसुंधरा, वीर की सहायता ब्रह्म भी। इसलिए आपको हमारे साथ संघर्ष करना होगा। आप चलिए आंध्रा में ऋषिमुख पर्वत के बाद कंदराओं में कोई ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर, कोई इंद्र का पुत्र बनकर। ब्रह्मा जी के कौन थे? जामोन। तो इंद्र के कौन थे? बाली के बड़े बेटे अंगद। और कोई सूर्य का सुग्रीव, कोई ऐसे अश्वनी कुमार आदि के नीलादि, सब देवताओं के औरस। शंकर स्वयं केसरी नंदन हो, स्वयं महादेव हनुमान जी, सब वहीं पर रहिए। हमारी प्रतीक्षा करिए। अच्छा अच्छा सरकार, हम वहीं प्रतीक्षा करेंगे। आप वहीं आएंगे ना आंध्रा में? कहा मैं वहां पैदा नहीं होऊंगा। मेरी जब मुझे आना होता है हर त्रेता में, तो मैं केवल अवध में आता हूं। क्यों आते हैं? कहा अति प्रिय मोही यहाँ कई बासी, अवध तजे तन नहीं संसारा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और क्या कहा? कहा कि धन्य अवध जो राम बखानी। अवध का वर्णन इसलिए कहते हैं। कहाँ आते हैं? कावधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित एहि दशरथ नाऊ, वेद विदित एहि दशरथ नाऊ, वर में धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगतिवती तारक पानी, हृदय भगतिवती तारक पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। मैंने कल प्रयाग और अवधपुरी की महिमा के बारे में बताया था। और जब साधु राजा बनेगा तो क्या करेगा? वो न उत्तर प्रदेश के नक्शे में इलाहाबाद रहने देगा, न फैजाबाद रहने देगा। साधु हमेशा सार सार को गई रहे, तोता दे उड़ाए, तो वो इलाहाबाद को तीर्थराज प्रयाग कर देगा और फैजाबाद को अयोध्या धाम कह देगा। ये विषय मैंने कर लिया था। आज उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। रघुकुल वंश के जो मणि हैं, जो वेदों में गाए गए, चक्रवर्ती दशरथ वहां निवास करते हैं। वेद विदित तह दशरथ राव। कहा और क्या करते हैं? कहा धर्म धुरंधर, धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार नहीं अनेक बार देवताओं को देवासुर संग्राम में विजय दिलाई है, वो दशरथ है। कहा और इनकी विशेषता क्या है? कहा सुरपति सकल रहे रुख ताके, और नरपति बसहि बाहु बल जाके। संसार के जितने देवता हैं इनका चेहरा देखते हैं कि हमारी ओर कोई ऑर्डर किए तो ऑर्डर फॉलो में विलंब न हो जाए, हमेशा चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। नरपति कहा जो मनुष्य रूप में राजा है कि कैसे ही बाहुबल आके इनके भुजाओं के अधीन है, ये चक्रवर्ती सम्राट हैं।
ये संपूर्ण जहां हम बैठे हैं, ये सब, ये आर्यमगढ़, ये सारा, ये काशी, ये सारा जो लखनपुर पहले था, अब तो लखनऊ हो गया, ये सब ये चक्रवर्ती सरकार का सम्राट था महाराज। केवट ने स्वयं स्वीकार, केवट ने कहा ना कि सरकार, केवट का वहां ननिहाल था, केवट ने कहा है कि जब मैं जाता था तो अब मैं आपके ही राज्य के आधार पर छोटा सा राजा हूँ, छोटा सा आपने किसान टाइप को बना रखा है, तो वो भी वहां तक राज्य सरकार का ही, इसलिए बड़ी लंबी राजपाट है और तीन रानियां हैं। कौन कौन? कहा एक ज्ञान की प्रतीक है, एक भक्ति की प्रतीक है, एक कर्म की प्रतीक है। कहा कर्म की प्रतीक पराम्बा कैकेयी मैया है। कहा सुमित्रो उपासना, सुमित्रा मैया उपासना है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या वेदो दशरथ नृपः। आदि कवि वाल्मीकि ने कहा कि वेदो दशरथ नृपः, माने वेद से जिसकी उपमा दे दी वो चक्रवर्ती है। परमात्मा कैसे भक्तों के वश में। हमारे अविनाश जी एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं, करुणा निधान, कितना सुंदर भाव से दो पंक्ति आप हम चाहेंगे जरा गाएं। और सब लोग आज, चूंकि हमें लगता है कुछ माताएं निराश हो रही है कि गीत आज नहीं हुआ, गीत इसलिए नहीं हुआ कि आज अतिथियों के स्वागत में लंबा समय चला गया, इसलिए क्योंकि सामने घड़ी रहती है, 9 बजे आरती करानी है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग जन्म की ओर बढ़ रहे हैं बड़े भाव से। दाता है ये रउआ दाता है, बढ़ाओ भैया। दाता है ये रउआ दाता है, जय हो। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। दाता है ये राम दाता है हो, दाता है राम दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री हरि। मीठी मीठी ताली सबकी। मत्ती के फेर देने, मत्ती के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, मत्ती के फेर देने, मती के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, विपत्ति के फेर देने। ये बात समान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। दाता है रउआ दाता है हो, दाता है रउआ दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गए, प्रेम से सगवे खैले प्रेम से सगवे गए। हो, राम राम जी हे राम जी। भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गए, प्रेम से सगवे खैले प्रेम से सगवे गए। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत
जगत के दाता। भगवान का जन्म केवल 15 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा लेट पहुंचेंगे कुछ। भगवान का जन्म होने से पहले कैसे जाएंगे? बैठ जाइए। मैंने ये सब मैं समझ रहा हूं सारा षड्यंत्र नीरज जी का है। बैठिए नीरज, चलने नहीं दूंगा मैं, और बाल हट रहता है तो वो आज भगवान का जन्म है। जन्म पर 2 शब्द ही सबको तो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो 40-40 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर, जब मैं बीएचयू का छात्र था तब मैं बता रहा हूँ, सरकार जी हमारे एकदम प्रत्यक्ष से मैं 100 किलोमीटर चला जाता था सुनने के लिए। कान तरसते थे, लगता ही नहीं क्या गिलास रखती थी पानी पी पी के सरकार जो है, तो वही सुना बचपन से। तो मैं कहा करता हूँ धर्म को जगाने वाले ऐसे लोग और अनेक राष्ट्र भक्ति की ओर आपके आचरण को देखकर बढ़ पड़े, ऐसे सन्यासी हैं आप। जोरदार तालियों से अभिनंदन। तो भगवान के जन्म के अवसर पर आपके उद्बोधन को बिना सुने कैसे चले जाए? जल्दी से हम लोग जन्म की ओर बढ़ रहे हैं। विदुर के घर साग छोड़ करके कहा कि पकवान छोड़ पकवान, भगवान पकवान छोड़ के दुर्योधन के यहाँ विदुर के घर साग। तो सारा वैभव तो है लेकिन करुणा निधान की कृपा नहीं है। कहा क्या? तो उनके जो देखिए चौथा पना आ गया, 3 रानियां हैं, वैभव है, नरपति सकल रहे रुकता के, सुरपति बसही बाहुबल जाकी, वो चक्रवर्ती है, सब है। लेकिन राजा दशरथ जब जन्मे होंगे तभी उस भवन में किलकारी गुजी थी, उसके बाद कोई किलकारी नहीं गुजी। बाजा बजे, बारातें आई, दुल्हनें आई, लेकिन किलकारी उस आंगन में नहीं गुजी। इसलिए शांत है। और देखिए एक बात समझिए, उसके कारण हम भी हैं। जब आप उस ओर नहीं विचार करेंगे तो शांत भाव आप समझ लेना। इसलिए भारत माता करे पुकार, बच्चे हों कम से कम 4। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ भी प्रेरणा दे। मैं निवेदन कर रहा था, आप जरा सोचिए, माताओं के लिए 4 बच्चे रहेंगे, एक ओबरा में रहेगा, एक प्रयाग में, एक काशी में, एक इधर मध्य प्रदेश में रहेगा, उधर जबलपुर की तरफ कहीं रहेगा। एक ही बेटी रहेगा, एक भी बेटा रहेगा, तो आजकल वो शादी.com आ ही रहा है, वहीं फंसेगा, चला जाएगा बेंगलुरु या चला जाएगा कलकत्ता या चला जाएगा विदेश। पैसा तो है, बाबू का कितना पैकेज है? 80 लाख रुपए का है महाराज जी, बड़ा तेजस्वी है। अच्छा, क्या किया है? यहाँ 3 मंजिला मकान बनवा दिया है। अब जो मैया है वो नीचे रहती है, क्योंकि घुटने बोल चुके हैं 40 वर्ष के। घुटने क्यों बोल रहे हैं कल मैं बता चुका हूँ। और बाबा है 3-4 तल्ले पर, बेटा 80 लाख रुपया पैकेज पर अमेरिका में है, और रहेगा तो अपना बीबी और बच्चा लेके रहेगा। तो नाती खिलाने के लिए बाबा तरस रहे हैं, दादी भी। वहां से घंटा लगवा दिया, घंटा बाबा बजाते हैं, घन घन बजता है, और कहते हैं क्या यहाँ से निकलती है दादी? क्या है? चाय। जल्दी जल्दी कांपते हाथों से चाय बनाती है, और वहां से रस्सी लगी है, उस बाल्टी में रखती है। हाँ मैंने रख दिया है, खींच लो। अब वो खींचते हैं। जब वो चाय ऊपर जाती है तो सरकार कोल्ड ड्रिंक हो जाती है, चाय कहां बचेगी? इसलिए एक भी गड़बड़ होगा। दूसरा, एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पर मैना, दोनों बैठे हैं, क्योंकि एक ही हम 2 हमारे 1 करके हम बैठे, सिद्धांत पढ़ करके बैठे। और क्या होगा? एक रहेगी तो कहेगी हटा यहाँ से। अब पति लोग तो आज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमने एक संत से कहा कि पति लोग पत्नियों के पीछे, कहा महाराज जी वो बातें और थी। अब पत्नियां पहली रोटी पतिदेव खा रहे हैं, जबकि पहली रोटी हमारे यहाँ गाय खाती थी। तो साइड इफेक्ट होगा ना, जब पति खाने लगे तो पति देवता गाय जैसे बन गए हैं, जो कहती है वही करते हैं। 9 महीने गर्भ में रखने वाली माँ को मारो तो मारे, क्योंकि पहली रोटी खा रहे हैं छोटू के पापा। तो इससे बचना, दर्शन करा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। बहुत सुंदर कह रहे हैं। अगर एक बहू धकिया दी हटो यहाँ से, तो सास स्वाभिमान से उठेगी, दूसरी वाली बहू के पास जाए, अरे आओ माँ, आओ मम्मी, आओ मम्मी। फिर वो भी नाराज हुई तीसरी वाले के पास, वो भी नाराज हुई चौथी वाले के पास, और तब तक पहली वाली जो होगी वो खुश हो जाएगी, आओ आओ। तो एक रहेगा तो अपमान भी सहोगे,
4 रहेगा तो 4 जगह जाके आनंद भी करोगे, लेकिन यहाँ एक भी नहीं है, इसलिए किसी को चिंता नहीं। चिंता किसको हुई? गुरु माता को, भगवान के गुरु के पत्नी गुरु माता को चिंता हुई। ए जी ए देव ए ऋषिवर सुनते हो, आपने तो कहा था कि जब आप कह रहे थे कि पुरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, मैं ये नहीं करूंगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा पागल बने हो, खागवंश है, रघुकुल है, इसी में सरकार आएंगे, इसी में ठाकुर आएगा। तो उसी आशा से बैठे आप त्रिलोकीनाथ जगत के पालनहार कब आएंगे? चौथापन राजा का आ गया, आपने कुछ चिंता किया? तो ऋषि ने कहा नहीं, मैं चिंता तो बहुत करता हूं, लेकिन इनको लालसा ही नहीं है। तो मां ने कहा, गुरु माता ने, लालसा मैं कर दूं तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं करा दूंगा। अच्छा, गुरु माता का नाम कौन बच्चा बताएगा? हम भूल गए गुरु माता का नाम। भगवान की गुरु माता का नाम था अरुंधति। बॉम्बे में, दिल्ली में तो आप नहीं देख सकते अरुंधति को, लेकिन ओबरा भी पोल्यूशन का केंद्र ही बनता जा रहा है, और यहाँ के जनमानस नहीं उठेंगे तो पूरा ये देखिए ना, ये डाला से लेके ओबरा तक जितना ये, इन फैक्ट्रियों को कुछ न कुछ शर्तों पर ही मूल्यांकन करना चाहिए। बहरहाल दूसरा विषय, लोग कहेंगे कि नेतागिरी करने लगे। तो आप जाएंगे आसमान में तो 4 पाइयां और 3 आसमान, तो सेकेंड वाला जो तारा है 3 में, वो वशिष्ठ है, वही सप्त ऋषि मंडल है, वही अरुंधति। इसका आदेश है कि यहां भी साथ साथ और 7 जन्मों तक साथ साथ। ये हमारी धरती है, यहां सब सखा, कोई मित्र, कोई अनुज, कोई अग्रज, कोई पिता तुल्य, कोई बाबा तुल्य, कोई मैया बैठी है। मैं यहां प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा में मैंने प्रयोग किया कि जो पत्नी यहां मिली है, अरुंधति, तो जो पुराने पेयर होंगे उनको अरुंधति और वशिष्ठ दिखाए जाते थे। यहां भी साथ साथ और 7 जन्मों तक साथ साथ। वहां मैंने, उसमें तमाम IIT के बच्चे रहते थे, हमने कहा भाई जो पत्नी मिली है इस जन्म में, वही 7 जन्मों तक मिले। ऐसे कौन कौन पति चाहते हैं? हाथ खड़ा करना। महाराज एक हाथ खड़ा नहीं हुआ, कहा एक ही जन्म भारी पड़ रहा है। लेकिन ओबरा में ऐसा नहीं होगा, कर ही लेते हैं प्रयोग, जो अतिथि है उनको छोड़कर। मैं कह रहा हूं कि जो ऐसा चाहते हैं कि जो मिली है, इधर मत देखिए, इधर बिना देखे, जो हमें मिली है, चाहे जैसी भी है, गुस्से वाली है, थोड़ी मीठी है, थोड़ी तीखी है, लेकिन यही 7 जन्मों तक मिले, ऐसा जो चाहते जरा हाथ खड़ा करें। पुरुषों के लिए है ये, महिलाओं के लिए नहीं। अरे बाप रे, जोरदार नीचे करिए। इनका तो जैसे हाथ ऐसे था ब्रजेश जी का, जैसे सिलेंडर हो। हाँ, ऐसे नहीं था कि मैं सिलेंडर। ये अच्छा भाव है। और यहाँ आके दिखाए कि इधर देख ले देवी, नहीं तो कहेंगे अच्छा महाराज जी ने जब हाथ खड़ा तब तो नहीं किया, अब रोटी खाओगे बेलना लेके। तो कई बार तो देख करके भी विषय में नहीं, ठीक बात है। माँ को इसीलिए अरुंधति और वशिष्ठ को दिखाया जाता था कि साथ साथ में रहो और 7 जन्मों तक रहो। हमारे रिश्ते, इस पर बहुत अच्छे प्रोफेसर थे दुर्ग सिंह चौहान जी, बड़ी सुंदर हास्य कथा सुनाते थे, लेकिन अभी कथा का विस्तार नहीं करेंगे। आइए, मैया लेकर के अपनी पोते को लेकर राजमहल में आई। भगवान का जो चक्रवर्ती का जो आंगन था, घर था, ऐसा मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि 7 आंगनों का घर था। आप जरा सोचिए, और वो आंगन के आगे पीछे जो ओसार होते हैं उसमें कमरे और पूरा एक महल, ऐसे 7 आंगन का महल की कल्पना करिए। ये जो प्रतीकात्मक बना है तो केवल कल की बात है। आई और बहुत जोर जोर से अपने पौत्र को रुलाने लगी। रानियों ने पूछा आपके पुत्र रोते क्यों हैं? कहा कि अरे मत पूछो क्यों रो रहे हैं, बहुत बुरी बात है, बताने लायक नहीं है। इतना कहने पर रानियों की और जिज्ञासा बढ़ गई। बताइए न गुरु माता। अभिनंदन, स्वागत। प्रबंध तंत्र के जो समिति के लोग हैं, आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप चौहान जी, दिनेश पांडे जी, हमारे बड़े प्रिय लोग हैं, जरा उनको उचित आसन देकर बैठाइए। सोनभद्र से चल के आ रहे हैं। और आदरणीय राजेश जी भाई साहब, आपकी जो ठीक बाईं ओर बैठे हैं, आप उनसे परिचय करिए। आप वहीं पोस्टेड हैं जहां पर भाई साहब हैं।
आप मड़िहान में ही हैं और राजस्व विभाग में बड़े अधिकारी हैं, तो एक बार परिचय करिए, आपसे उनका मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमान अम्बरीश सिंह जी, केंद्रीय मंत्री हमारे, और संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व का जो विशिष्ट संपर्क अभियान है आपकी ओर है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कहा क्यों रोते हैं, कहा इसलिए कि बाबा की ओर हमारी पुरोहिती तो चली जाएगी, आपका क्या होगा, आने वाली मेरी क्या होगा, इसलिए रो रहे हैं। एक दर्शन तो ये सामान्य, लेकिन एक दर्शन यही मिर्जापुर से कुछ 1 किलोमीटर पर है, राम किंकर उपाध्याय नाम था, बहुत तेजस्वी, अब नहीं है, उनका अयोध्या में रामायणम करके एक आश्रम है और बहन है वहां, वो देखती हैं, बहुत अद्भुत। मैं तो कहता हूं कि कथावाचकों के प्रिंसिपल। यहाँ रेणुकूट में हिंडाल्को के द्वारा, बिरला जी के द्वारा कथा उनकी आयोजित होती थी, और वहाँ मंदाकिनी जी वहाँ रहती हैं अवध में। अभी उनके घुटनों में थोड़े से दिक्कत हुई है, लेकिन काम वहाँ की संभाल रही हैं। उनका एक दर्शन बड़ा सुंदर है, भाव देते हैं कि जब वो जाते थे इंद्रादिक देवताओं के बाद, इंद्र अपने सिंहासन से खड़े हो जाते थे और अपने ही सिंहासन पर बैठाते थे राजा। तो आज चक्रवर्ती गए हैं तो उसी सिंहासन पर बैठाया है। अब बैठाने के बाद बड़ी गोष्ठी हुई है, और जैसे जैसे धर्म बढ़े, देवताओं की शक्ति बढ़े, संग संबद्धम वाले लोगों की संपूर्ण किणवंतो विश्वम सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि विषयों पर चर्चा हुई होगी। जब वो चलने लगे वहां से चर्चा करके, तो ऐसा पटका लेकर के सरकार चलते थे, पटका वही छूट गया इंद्र के सिंहासन पर। सुमंत्र से कहा, अरे मंत्री जरा देखना, इंद्र के उसी आसन पर जहां पर मैं बैठा था, मेरा पटका होगा, लेके आना। जब वहां गए तो थोड़ा विलंब हो गया। जब विलंब हो गया तो राजा 2 ही कदम तो गए थे, लौटकर वापस आए तो देखते क्या है कि वो तो वहां पर धुलवाया जा रहा है पूरा पानी से। और जब देखा सुमंत्र जी ने कि चक्रवर्ती स्वयं आ गए हैं, तो दौड़ के आ गए, चलिए चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, अब चलिए, अब जाने दीजिए। नहीं, बात क्या है, इंद्र वो सिंहासन सुलवा क्यों रहा था? अरे छोड़िए, वो धुलवा रहा था, अपनी उनकी मर्जी है, छोड़िए, इन बातों को क्या मतलब, जल्दी चलिए सरकार, हम लोगों को अवध जाना है। कहा कि नहीं नहीं बताओ। जब उन्होंने कहा कि मैं राजाज्ञा कह रहा हूं, बताओ, तुम मंत्री हो, राजाज्ञा के आगे झुकना था। उन्होंने कहा कि जितने भी देवता हैं, खास करके इंद्र, आप निपुता हैं, आपको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपको दोषी मानते हैं, आपको वहां बैठने से फिर से इसीलिए पवित्र कर रहा था, धुलवा रहे थे, आपके बैठने से निपुता होने के कारण। ये बात चक्रवर्ती जी को यहां चुभी। किसी सूफी के यहां नहीं गए, कहीं अन्य अन्य स्थानों पर राजमहल नहीं आए, ये चक्रवर्ती है, क्योंकि यहां दर्द हुआ था ना। सीधे सारा काम छोड़कर जो एरोप्लेन से गए होंगे, वायुयान को घुमा देगा, जल्दी ले चलो। कहा कहां? कहा गुरु आश्रम में, उसको जल्दी से वहीं पर लैंड करो। एकदम गुरु आश्रम में आए, गुरु गृह गया तुरंत में पाला, गुरु गृह गया तुरंत में पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई है तुझ जारी, भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। रोने लगा राजा, आज मुझे पुत्र के बिना बहुत ताना सहना पड़ा, बहुत दर्द सहना पड़ा, मेरा हृदय दुख रहा है, प्रभु कुछ करिए। तब वशिष्ठ बहुविध समझा, शांत हो जाओ, मैं तो यही चाहता था कि तेरे मन में लालसा का जागरण हो। लाल जी काम कराने का मेरा है बेटा, शांत हो जाओ चक्रवर्ती, हे राजन शांत हो जाओ। तुम जानते हो तुम्हारे हाथों में रेखा है, तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जानता हूं। धरा हूं धीर वही है सुतचारी, एक दो नहीं है, कहा कि धरा हूं धीर वही है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। त्रिभुवन में गाए जाएंगे भक्तों के भय को हरण करने वाले ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक जगत के पालनहार तुम्हारे घर में आने वाले। कैसे आएंगे? तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। कभी आप मखौड़ा नाम है, वहीं पर जहां पर यज्ञ हुई थी, सरकार तो वहां के बने कण कण से वाकिफ हैं, वहीं आप कभी जाइए, आज भी लोग वहां यज्ञ करते हैं जिनको पुत्र प्राप्त नहीं होता। वहीं श्रृंगी ऋषि जी को वहीं आश्रम है, बुलवाया, कहा आप पुत्र ऋषि यज्ञ के स्पेशलिस्ट हैं, पांडित्य है आपके पास, जल्दी कराइए। कराया, और जो ही यज्ञ पूर्ण हुआ वैसे ही अग्निदेव प्रकट हुए, दिए लापता। लोगों ने कहा ये कौन था? कहा ये हबी दिए अग्नि भगवान थे। कहा इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। कहा दाता का परिचय नहीं होता। आज आप ध्यान दीजिए, दान दीजिए, समिति वालों को दीजिए, वो पन्ने लेकर बैठे हैं, डायरी रसीद गुप्त छपवाइए। इन्होंने बड़ा काम किया है। एक पुरुषोत्तम मास में हमको गाने का, आपको सुनने का कथा सुलभ कराया है। इनके हाथों को अब बल नहीं बढ़ेगा, इनका मनोबल नहीं बढ़ेगा तो नहीं चलेगा। लेकिन पुण्य जितना गाएंगे उतना कम होगा, अब पाप जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा। ये दर्शन है, आप समझिए। इसलिए आप दाता, हम लोग किसी प्राइमरी विद्यालय में, शिशु मंदिर में, कोई बेसिक विद्यालय में एक तो पंखा दे देते हैं ना, हर पंखुड़िया पर लिखवा देते हैं स्वर्गीय फलाने जी, फलाने पांडे, फलाने सिंह, फलाने वैश्य, फलाने, वो लिखवा के दे देते हैं। अब वो तो चले गए फलाने, लेकिन जो भी बच्चा जाता है, बटन दबाता है पंखे का, स्वर्गीय फलाने जी, खट 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 खट, फिर वो चक्कर लगाने लगते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सपेम भेंट 1986 लिखा, अभी संकारालय के उस वाले कमरे में, शर्मा जी लिखा है ना, और नाम मत बताइएगा। तो आप क्यों एक एक पंखुड़ियों पर क्यों लिखवा रहे हो भाई? 600 रुपए का सीलिंग फैन आप चाह रहे हो पूरी दुनिया जान ले, आप दीजिए मुट्ठी बांध कर, वो देख रहा है। पुरुषोत्तम मास में दिया हुआ दान मुझे लाके चढ़ाइए, दिल नहीं, समिति का हाथ मजबूत करिए प्लीज, जिससे कि इनका मनोबल बढ़े। धर्म जा रहा है, तो धर्म के अनुष्ठान के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। दुनिया में हर कामों के लिए लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन धर्म के लिए नहीं करते। ये बीच में जो गलियारा दिखाई दे रहा है ना, ये सारा फील्ड, ये सब भर जाए अभी, अगर उस प्रकार का कार्यक्रम हो, मैं नाम नहीं लूंगा व्यासपीठ से। अब कहते हैं कि हबी को जो बांटने का काम बहुत अद्भुत किया, आधा परांबा कौशल्या को दे दिया, उभय भाग आधे कर लेना, आधा सुमित्रा को और आधा कैकेयी को। अगर तुम दोनों ने आधे निकाल कर दिया ना, आधे आधे में से, तो कहा इसलिए अगर मुझे 2 पुत्र हुआ तो एक तेरी पुत्र की सेवा में, एक तेरी पुत्र। जो ही खीर खाई वैसे ही गर्भवती होने का अनुभव हो गया। अब यहाँ एक छोटा सा दर्शन करा के हम लोग जन्म की ओर चल जाएंगे। 2 से 3 मिनट में जन्म का दर्शन करेंगे। आप जरा विचार करिए कि माँ के पेट में, कभी श्रीमद् भागवत के अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ बैठे हैं, और हमारे पंडित अनसुईया प्रसाद शुक्ल भी बड़े अच्छे विद्वान हैं भागवत के। भागवत में एक प्रसंग है, कपिलोख्यान। भगवान कपिल कहाँ है? जहां जाकर गंगा मिलती है सागर में, और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। आज भी वही भगवान कपिल बैठे हैं, जिन्होंने हमें अंक गणित रेखा, बाद में ये पाइथागोरस ने दोनों सिरों पर बैठा है, योग करना योग के बराबर होता है, ये बाद में। पहले किसने दिया? भगवान कपिल ने। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, बाबा ने लिखा।
दुनिया को शून्य देने का काम, मैथमेटिक्स देने का काम भगवान कपिल बहुत बड़े हैं। तो माँ को देवहूति के बेटे हैं। ये देवहूति कौन है? ये मनु की 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये देवहूति करदम प्रजापति से, आकुति रुचि प्रजापति से और प्रसूति दक्ष प्रजापति से। प्रसूति की ही बेटी सती। इसलिए आज जो है आप जितने भी जो भी वो कहते हैं कि जैसे रज के बराबर, रेत के बराबर जब गर्भाधान की कथा सुनाते हैं, माँ के गर्भ में आता है, धीरे लोथड़ा बनता है, इतने महीने इतने दिन में लिंग की भेद हो जाता है, डॉक्टर देखते हैं, उसके आधार पर यहाँ बड़ा पाप हुआ, बड़ी भ्रूण हत्या हुई, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। वो फिर धीरे धीरे मांस, फिर एक गति आती है 2.5 महीने के बाद, वो जो मांस का लोथड़ा होता है उसमें स्पंदन आता है। स्पंदन होता है तो वहां से माँ के दिल की स्पंदन से कनेक्टिविटी होती है। हमारे यहाँ शास्त्र में उस संस्कार को लिखा 2 हृदय संस्कार, 2 हृदय एक साथ धड़कने लगे, 2 हृदय संस्कार। तब से मन के गति, माँ के मन के गति का संपूर्ण जो अस्तित्व है, जो जिन्स है, जो सोच है, जो चिंतन है, जो पराक्रम है, जो बेटे में, वो सब माँ की। इसीलिए वेद भगवान ने कहा मातृदेवो भव, क्योंकि माँ पूर्ण है ना, उसका ऋण नहीं उतारा जा सकता, उसके संपूर्ण गुण उसमें संप्रवाहित होते हैं। इसलिए माँ जो चिंतन करती है, जैसी बेटे को पालती है, जैसा निर्माण करती है, वैसा बेटा बन जाता है। आपको मैं बताऊं, 350 वर्ष बल्कि 365-70 वर्ष पहले एक मैया थी जीजाबाई, जिसे जिजाऊ मैया के नाम से हम लोग जानते हैं। महल से एकदम से ठोकर मार करके आ गई, खंडहर जैसे महल में रह करके वीर पुत्र पैदा करके एक ऐसा वीर पुत्र पैदा किया जिसे हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से जानते हैं। और पूरे अटक से लेके कटक तक पूरे दुनिया में आसुरी शक्तियों का नाश करके देवताओं की शक्ति का स्थापना कर दी, हिंदू पातशाही की स्थापना कर दी। अभी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हम लोग उसका उत्साह मनाएंगे। ये वीर बाधाएं, इसलिए बाबा ने लिखा कि मंदिर महसब राज हिरानी, शोभा शील तेज की खानी। घरों को छोड़ दिया, मंदिरों में आने लगी, सुंदर प्रवचन, सुंदर वीर खड्गवाहू के, सुंदर राजाओं के, रघु के, दिलीप के, अज के, जो उनके पूर्वज हुए, उनकी कथाएं, उनकी वीर गाथाएं, 100 वंशों के राजाओं की परंपरा पड़ी हुई है। अंशुमान के, सगर के, सागर के, भगीरथ के, क्या सुंदर वीरता की कथाएं सब गा रहे हैं। और इस संस्कार, और मैं आपको अभिमन्यु को कल द्वापर में देखिए, वो चक्र का जब सुना रहे थे। और तो छोड़िए, मैं अभी बेंगलुरु जाता हूं, आदरणीय अमित सिंह जी हैं, यही जौनपुर के हैं, वो जो नेचुरोपैथी है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और उन्होंने हमें एक चमत्कार दिखाया। श्रुति उनकी एक बिटिया है, उसकी उम्र 6 वर्ष हो गई है, उसको 700 श्लोक गीता के कंठस्थ हैं। हमने कहा कैसे कंठस्थ हो गए? कहा जब ये गर्भ में आई तभी हम इस बेडरूम में चारों तरफ 24 घंटे गीता का पाठ लगा दिया, और उसमें कभी भी कटता नहीं था, बिजली उस पर इन्वर्टर था, एकदम माँ सुनती थी, गर्भ में बेटी पल रही थी। फिर बाहर आने के बाद लगातार 3 साल तक सुना, और 4थे साल बोलने लगी, अब 700 श्लोक बोलती है। उसके चित्त में समाहित हो गया। तो ये प्रयोग करके अमित जी ने, शायद सुन रहे हो लाइव पर तो उनको ध्यान में आ रहा होगा। तो ऐसे चमत्कार हम क्या करते हैं? मैं ओबरा की बात नहीं कर रहा हूं। उधर पश्चिम में हमने देखा कि 2 महीना 3 महीने का बच्चा आया नहीं, क्योंकि माँ है न। बहू को, सास को सबसे बड़ी प्रसन्नता दुनिया में कब होती है आप जानते हैं? सास को जब प्रसन्नता होती है जब उसके घर में सबसे पहले बड़े वाले बहू को पुत्र होता है, और पूरे मोहल्ले में सठौरा का लड्डू बंटवाती है और बधाई बजती है, तो सास का पैर फिर जमीन पर नहीं पड़ता, फूले नहीं समाते। अभी बहुओं का क्या है, 3 महीने 4 महीने का बेटा आ गया, एक दिन अरे आज तो पता नहीं क्यों बाईं ओर दर्द होता, कभी इधर होता है, कभी
माँ का हलक से कलेजा, अरे क्यों बहू, क्या बात हो, क्यों दर्द हो रहा, अभी क्यों दर्द हो रहा, अभी तो बहुत महीने बाकी हैं, क्या बात है बेटा, क्यों दर्द हो रहा? कहा मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है, जल्दी से बाबू को फोन करो, बाबू को फोन, बाबू जल्दी आओ, बहू का पेट दर्द कर रहा, पता नहीं क्या कारण है, जल्दी आओ, नौकरी छोड़ो, पैसा छोड़ो, ठेकेदारी छोड़ो, ये नौकरी जो भी करो, जल्दी आओ, बाबू आ गए, क्या बात है, पेट बहुत दर्द कर रहा है, बहू को लेकर चले जाओ, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। ओबरा में हम नहीं दिखवाएंगे, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, बनारस जाएंगे, काशी जाएंगे, BHU में दिखवाना है। यहाँ से गाड़ी की जाती है, अगर गाड़ी है तो घर की, नहीं किराए पर। बहू वहां जाती है, जो ही रामनगर के आगे नए पुल से उतरी, BHU के गेट की तरफ न जाके दाहिने तरफ जाती है, जहां पहलवान चाट और मलाई है, वहीं दिन भर दोनों पति पत्नी चाट चाटते हैं और घूमेंगे, आनंद करेंगे, फिर कुछ कागज में अंग्रेजी में लिखवा कर ले आएंगे। वही पति बैठे हैं जो पहली रोटी खाते हैं, उनको बता दिया कि शांत रहो, बोलना मत कुछ, जब मैं गाड़ी से निकलूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं बेहोश हो रही हूँ, गिर रही हूँ, मैं नाटक करूंगी, तुम जानते हो, लेकिन पकड़े रहना और आगे काम मैं संभाल लूंगी। अब माँ तो जो ही शाम होने लगी, 4 बजा, मेरी बहू नहीं आई, मेरे बेटे नहीं आए, क्या कहा होगा डॉक्टर ने, हे भगवान, मैंने सब मोहल्ले में बात बता भी दी थी, सब जोड़े जा रहे कि कब लल्ला होगा, अच्छा इस महीने में होगा, वो सब बातें फैल गई थी, हे भगवान क्या हो गया। तब तक तो गाड़ी आके रुकी, बहू उतरी, बहू का हाथ पकड़ करके बाबू जा रहे हैं, अरे क्या हो गया, हाथ क्यों पकड़े, छोड़ो मेरे बहू को, क्या हो गया बहू, डॉक्टर ने क्या बताया, बोलो सच्ची सच्ची, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, बताओ ना बेटा क्या हुआ। बहू कुछ नहीं बोलती, नाखूनों को निकोड़ रही, बोलो बहू क्यों नहीं बोलती, क्या बताया डॉक्टर ने। बड़ी गहरी लंबी सांस लेकर बहू बोलती है, क्या बताऊं मम्मी, मेरे मन में हमारे सेवा सोची थी कि मैं आपके चरणों की बहुत सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। तो ननद तो बड़ी बदमाश होती, अच्छा बेड रेस्ट बताया है क्या, हाँ पल्ले वाले कमरे में, पीछे वाले कमरे में तुम बेड रेस्ट कर, नहीं हम उसमें नहीं करेंगे, हम ना टीवी वाले में बेड रेस्ट करूंगी। टीवी वाले में क्यों करोगी, उसमें ना नचबलिए आता है 6:34 पर, नचबलिए देखेंगे, जब नचबलिए देखेंगे तो नचकइये कूद के आ रहे हैं, जो आप संस्कार, इसलिए माँ पहली पाठशाला है, आप निर्माण करती हैं, आप वीर भोग्या वसुंधरा हैं, आप चाहे तो महापुरुष, आप चाहे तो छत्रपति शिवाजी, आप चाहे तो राणा प्रताप, आप चाहे तो राष्ट्रभक्त, आप चाहे तो राम भक्त। सुमित्रा मैया ने कहा जो परमात्मा का राष्ट्र भक्त नहीं है, भली बाज बियानी, माँ ने कहा वो बाज से भी बदतर है, इसलिए पुत्र निर्माण का काम माँ का है। जो ही 9वां महीना हुआ, भगवान के आने की सूचना हुई, अयोध्या सजने लगी, गड़ के बादल गरजने लगे, सरजू की लहरें चक्रवर्ती जी के महलों की सीढ़ियों में अपने थाप देकर मानो परमात्मा को प्रणाम करने की स्थिति में और लहरें लेने लगे। विशाल वह अवध, शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, शीतल हवा बहने लगी, पक्षियों के, मयूर के कूकने की आवाज बढ़ गई, शीतलता बढ़ गई, आर्द्रता बढ़ गई, संपूर्ण देवी देवता साधु के वेश बदलकर सूर समूह विनती कर लगे, विनती करने, परिक्रमा करने लगे। भगवान ने कहा तुम लोग जाओ, कहा क्यों, कहा आप जाएंगे तभी हम आएंगे। मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता कि मैं भगवान हूं, मैं मनुष्य बन के आ रहा हूं। बाबा ने लिखा सूर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। एकदम से समय आ गया, अभिजीत मुहूर्त आ गया, 9वीं तिथि आ गई, सूर्य टन 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 करके 12 का घंटा बजाया। उसी समय तिथियां आके खड़ी हो गई, प्रभु मेरे में आइए, मैं ब्रह्मा की पहली तिथि हूं, मेरा नाम प्रतिप्रदा है।
भगवान ने देखा, धन्य हो प्रतिप्रदा। द्वितीया ने कहा प्रभु प्रतिप्रदा में मत आइएगा, हम भगवान शंकर के माथे पर रहती हूं, मैं चंद्र द्वितीया हूं, मेरे में आइए। कहा प्रभु मैं अक्षय तृतीया हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरे में आइए। चतुर्थी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं गणेश चौथ हूं। पंचमी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं ललही छठवी हूं और डाला छठवी हूं, मेरे अंदर बहुत भक्ति है, सूर्य की उपासना होती है। सप्तमी की तरफ प्रभु ने ताका, सप्तमी ने कहा मेरे में आइए, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। फिर प्रभु ने अष्टमी की तरफ देखा, अष्टमी ने कहा हमारे में सब भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण को जब आना होता है तो मेरी ही तिथियां चुनते हैं, इसलिए आप भी आ रहे हैं त्रेता में तो मेरे ही अष्टमी में आइए। फिर प्रभु ने नवमी की ओर देखा, नवमी आप बोलिए। नवमी ने कहा प्रभु मैं क्या बोलूं, हमें रिक्ता कहते हैं लोग, मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मैं तो निर्बला हूं। राघव बोल पड़े, हमारे ठाकुर बोल पड़े, अरे पगली तू निर्बला है क्या? कहा मैं निर्बला हूं प्रभु। कहा मैं तो निर्बल के बलराम, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी पंक्तियां डाली, आइए ना। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काले लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता। नवमी तिथि मधिमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त आ गया, ठीक 12 बजे झंडा। उसी समय मैया मेरुदंड सीधा करके पहले के राजमहल में गर्भगृह होता था, हम लोगों के भी बहुत आज 20 साल पहले मैया प्रसूत कक्ष हुआ करता था। मैया प्रसूत कक्ष में मेरुदंड सीधा करके बैठी, उसी समय देख रही है एकाएक पूरे महल में, पूरे कमरे में एकदम नीला नीला आभा मंडल की छटाएं एकदम दृश्यमान हो गई, कड़ 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 के बिजली चमकने लगी, घटाओं होगा जो घनघोर हवाएं चलने लगी। ऐसे में उसी कड़कते समय नीले नीले आभा मंडल लिए हमारे चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। मैया ने देखा चतुर्भुज रूप में, हमने तो बेटे के रूप में मांगा था, हाथ जोड़कर बोल पड़ी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचने अधिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध मुझ जारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु
राजा राम राम राम। माँ ने कहा ये तो ठीक है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हमारे हित के लिए आए हो, लेकिन एक ऐसा हित है। कहा क्या? कहा कि ये अद्भुत रूप विचारी चतुर्भुज रूप में हमने मांगा था कि अपना बेटा मांगा था, और आपने कहा था आप सरित खोजो कहां जाई, मैं तब तने हो बे ब्याई। आप मेरे बाप बन गए हैं कि बेटे? कहा जब मैं ये कहा था तब किस रूप में आया था? कहा नील नील धर नील मणि, नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सदका। उस समय तो आप इसी रूप में नीले नीले आए थे, लाख लाख कामदेव भी उस रूप को देख करके लज्जित हो रहे थे। अब बस मैं वही रूप लेकर इसलिए आया हूं कि आपको विश्वास हो जाए कि जितने वचन दिया था वही वचन निभाने आया है। कहा लेकिन प्रभु ये रूप हटाइए, हमें ना वही छोटे से हो जाइए। तो कितने छोटे हो जाओगे? बच्चे जैसे हो जाइए। माता बोली सोमती डोली, सजहु तात यह रूपा, शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख पर राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। कहा माँ आप ठीक है? माता पुण्य बोली सोमन डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला। शिशु लीला करिए ना, जिसे देख करके माँ का हृदय भरा है। कहा मैया अब ठीक है? कहा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पैदा हुआ बेटा कभी ऐसे हाल चाल पूछता है कि सब ठीक है? कोई अभी आ जाएगी पड़ोसन दे दूंगा तो पूछ लोगे आपकी मैया क्या हाल चाल है, तो सोचिए कि बालक है कि भूत है बोलता है। तो आप समझ में नहीं आता क्या? कैसी है? ठाढ़े रहे एक पद दो विधि हरि हर तप देख अपारा, मनुष्य समीप आए बहु बारा, परम धीर नहीं डिगाए। 88,000 वर्ष एक पैरों में खड़ी होकर तेरे लिए पुकारा हूं मैं नैमिष में, ऐसे नहीं आए हो। मैंने उपासना का साधना का मूल्य चुका है, इसलिए जैसा मैं कहूं ध्यान से रोना पड़ेगा। नहीं मैया मुझे रुलाओ मत, मैं रोया नहीं कभी। कहा तेरा बाप तुझे पुकारते समय बुलाते समय बहुत रोया है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, इसलिए ये संसार एक बात इसलिए रोना पड़ेगा। और दूसरा जहां तुम आ रहे हो ना ये संसार है, और मनुष्य रूप में यहाँ रोना भी पड़ता है हंसना भी पड़ता है, इसलिए संसार की रीत निभानी पड़ेगी। आपको छोटे होकर एकदम ताजे ताजे चिपचिपे चिपचिपे नार लगा, आंखें छोटी छोटी नन्ही नन्ही, लाल लाल हथेलियां, बाल घुघराले घुघराले चिपके हुए, एकदम वैसे बच्चे की तरह रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा समय बहुत नहीं है, माँ कह रही है तो रो देता हूँ। सुनी बचन सुजाना, रोदन ताना, कोई बालक सुन गाना रोदन ताना, बालक सुर यह चरित गावही, हरिपद पावही, तेन परहि भगवो। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो भी हमारे ठाकुर बच्चा होके रोने लगे ना, वैसे मझली रानी से एक पुत्र दरगार की जय हो राजन की चक्रवर्ती की जय हो। मझली रानी के घर से भी रोने की आवाज आ रही है, तब तक छोटी रानी के घर से दो दो पुत्रों की, ओहो जहां एक बेटे के लिए जो तरस रहा हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समान। बाबा ने बहुत सुंदर दर्शन
चक्रवर्ती को ब्रह्मानंदा, ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद में व्यक्ति को ऊंचाई निचाई सब है। सर्वे भवन्ति सिखिनः है, हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रम समानता का उद्बोधन अंतर बीज दे देता है। चक्रवर्ती जी सिंहासन छोड़ दिए, इतने खुशी हो गए कि मानो ब्रह्मानंद समाना। कहां पहुंच गए? बाजा बजाने वाले के घर। कहा बोलाई बजाओ बाजा। आप जरा सोचिए, ब्रह्मानंद में सुख दुख बैर भाव बड़ा छोटा सब मिटा देता है। इसीलिए हम ब्रह्मानंद की ओर बढ़े। आप चार बेटे हुए, भगवान के जन्म की बधाई हो, मिठाई हो, कृष्णा जी आपका आगमन हो, और आप सभी को भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। और अब भगवान का जन्म हो गया है, अब हम लोग उत्सव मनाएंगे। आदरणीय भाई साहब से कहेंगे मंच पर आए और भगवान को, व्यासपीठ को प्रणाम करके और भगवान के जन्म पर 2 शब्द। अच्छा, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब आप जाएंगे और बड़े भाव से भगवान का जन्म तक हमने रोका था। ये बालहट था, लेकिन ये न्याय है कि जितना भी विनम्रता पूर्वक उतना ही कहा जाए जितना अपनी पात्रता हो। इसलिए आदरणीय भाई साहब को हमारे समिति के लोग गाड़ी तक बैठा के छोड़ के आएंगे। अब आइए, कल मैंने निवेदन किया था विराज, कल मैंने निवेदन किया था कि डीजे दैत्य जागरण का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हम अपनी बातें, अपनी चीजें भूल रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कोई मैया सोहर सुनाएगी, तो ओबरा की वो मैया जो डीजे दैत्य जागरण के प्रभाव में नहीं आई है, अभी सोहर सुना सकती है। तो ऐसा जरा सुनाना, कौन सुनाएगी? हमारे पास कॉर्डलेस यानी ध्वनि विस्तारक यंत्र, सचल ध्वनि विस्तारक यंत्र है, वो आपके पास जाएगा। सुनाना है तो सुनाइए, समय न लीजिए, क्योंकि आप ही नाराज होते कि बहुत देर। हाँ, जय हो। एकदम आप हाथ खड़ा कर रही हैं जी, ये मैया को देख रहे हो भैया? सुनो बाबू, वहां भेजिए, माइक भेजिए। अच्छा, कई जगह मैं कथा करता हूं, तो वहां जब भेजता हूं माइक, तो सुन रही है राम कथा, जेहल में जन्मे कन्हैया गाने लगती है। तो वो नहीं गाना है, भगवान राम के जन्म की ही सोहर गानी है। राम जली हल जनमवा हो रामा, चैत महीनवा राम जली हल जनमवा हो, चैत महीनवा, चैत महीना राम नवमी के दिन, बधाई हो नवमी के दिनवा। जोरदार तालियों से अभिनंदन कर लीजिए। सोनू जी माइक दौड़ के ले आई। ये देखिए सरकार आ गए हैं, कौशल्या मैया के साथ आए हैं। जरा दीजिए ठाकुर जी को, सब लोग दर्शन करें। आइए भैया, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा। जब तक रोएंगे नहीं तब तक धोएंगे कैसे? हाँ, वहां जाएंगे, हाँ जाएंगे। ये जरा भगवान का सभी दर्शन कर। ये अब ये थोड़ा सा माइक के पास रोएंगे, यहाँ रोइए, इसमें रोइए, नहीं रो, आ लीजिए। अब ये कौशल्या मैया को इसलिए आए हैं कि रोने न पाए। इनको टाफी दीजिए,
बोलिए रामलला सरकार की। जय हो। हाँ जी, है टाफी वहाँ बाटी भी गई और यहाँ बहुत बड़ी है और सब लोग उधर, क्योंकि हम फेंक पाएंगे तो आगे तक फेंक पाएंगे, कार्यकर्ता पीछे तक फेंकेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए जो मूल मिट्टी की सोहर थी हमारे यहाँ जो गाई जाती थी पहले, वो कैसे गाई जाती थी जरा शुक्ला जी बताना। धनी धनी नजर अयोध्या धने रे राज दशरथ धने रे राज दशरथ हो। बाबा धनी रे कौशल्या तोहरी गोद रमैया जहाँ जनमे रमैया जहाँ जनमे हो। जब हम लोग अयोध्या में जाते हैं कथा गाने, तो वहाँ की मिट्टी की बहनों से, जैसे बहन जी ने आज गाया तो हमारे जो है वो कलेक्शन कर लिया, ऐसे जगह जगह से कलेक्शन होता रहता है। 18 वर्षों से अपनी यात्रा शुरू है। वहाँ क्या गाता है? श्री राम राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत। केवल मैं बानगी उसमें अंतरा है। ननदी जी नेग मांगे सवर को पुतौनी, श्री राम जी को जन्म भयो है चैत राम नवमी। अंत में अंतिम अंतरा है कि तुलसीदास भगत मांगत चंदन के घिसौनी। बहुत प्यारा। कृष्णा जी को धन्यवाद और बहुत सुंदर। रामलला को जरा पहनाइए, बहुत सुंदर झांकी का इन्होंने। पूनम दीदी, अच्छा पूनम दीदी का जो बहुत पहले आरक्षण हो गया था, कथा की सूचना नहीं थी, वो उधर है मसूरी में। कहाँ है पूनम दीदी? जरा बैठ जाइए, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। ये हाँ, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। देखिए उन्होंने कल कहा था कि भाई सठौरा, तो शुद्ध सठौरा ब्रजेश जी बता रहे थे। एक पूनम दीदी और है आजकल वहां है, तो वो भी कथा की बड़ी प्रेमी है। 54 में रोज कथा जब हो रही थी तो नियमित जाती थी ओबरा से, तो हमने सोचा शायद वही सठौरा भेजवाए, तुम्हें प्रसाद बटेगा सठौरे का। तो इनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजमहल की ओर से। हमारे ओझा जी चूंकि मिथिला के हैं, तो ओझा जी बहुत सुंदर सुंदर सोहर गाते हैं। जो हमारे ये पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रेम भूषण जी महाराज, हमारे बहुत प्रिय श्री आदरणीय राजन जी महाराज, ये जो परंपरा के, अब तो उनके साले भी कथा बहुत सुंदर शुरू कर दिया। और अभी हमारी और उनकी कथा दोनों गोरखपुर में थी, भैया लोग थे साथ में एक ही मंच पर, राजन बाबू भी थे, तो वो बड़ा सुंदर। तो चूंकि वो मिथिला के हैं, उनकी भाषा में बहुत अच्छा लगता है। तो जरा इसको खड़े होके गा लीजिए, तो आपके घुटने का दर्द भी हो जाए, कम हो जाएगा, और थोड़ा झूम भी लेंगे। भगवान का जन्म है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पूज्य डोंगरी जी महाराज कहते रहे कि जो भगवान के जन्म में थोड़ा भी झूम लेता है ना, उसके आंगन में किलकारी सदैव बनी रहती है। तो अगर भगवान के दशरथ जी के बाद अगर कहीं किलकारी बनी तो वो हमारे सरकार के बनी। बोलिए रामलला सरकार की। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरता सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ये करे तरहल जरूरत मुहूर्त सूरत हो। हे राजा जी, ये करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। राजा जी देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ को सभी उठाएंगे। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा उतना जल्दी ऊपर जाएगा तरक्की के मामले में। और कहना है, हे राजा जी,
ए राजा जी ए राजा जी ये करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो हे राजा जी ये करे करहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो हमारा जनता बबुआ जीवन हुई है नाना ललना जीवन हुई है नाना ललना जीवन हुई है हो बबुआ ए ललना हिंद के सितारा ई तसीम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो ए ललना हिंद के सितारा ई तसीम हुई है ओकरे ऊपर पीएम हुई है हो बबुआ हमार महाराज हुई है राजा विराज हुई है हो बबुआ हमार महाराज हुई है राजा जी राज हुई है हो ललना ए ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सीरा बाग ताज हुए हो ए ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सीरा बाग ताज हुई है हो ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ऐसा मनोहर मंगल सूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ए राजा जी ए राजा जी ए करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो हे राजा जी करे करहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो जय श्री राम। मध्य कथा के बीच में बहुत से श्री राम भक्त यहाँ पधारे हैं। अभी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं श्री सीताराम अग्रहरि जी, जो पिता हैं आज के तृतीय दिवस के जो मुख्य यजमान हैं श्री प्रदीप अग्रहरि जी के। कुछ नाम हमारे पास आए हुए हैं, आग्रह करेंगे कि वह भी धीरे धीरे व्यास मंच की तरफ आएँ और यहाँ व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर हरिओम। रामेश्वर कुंडू जी, ओबरा परियोजना दीपक मिश्रा साथ में सहयोगी हैं। श्री राजू वैश्य जी, श्री रमेश वर्मा जिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय अग्रहरि, श्री रोशन सिंह युवा मोर्चा, श्री विशाल गुप्ता जिला कार्य मंत्री समिति सदस्य, राम प्यारे सिंह गायत्री परिवार, श्री राजेश तिवारी जी रॉबर्ट्सगंज, श्री दिनेश देव पांडे। हमारे द्वारा जो नाम लिए जा रहे हैं उनसे आग्रह है कि वह कथा मंच पर आएंगे और यहाँ व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रदीप चौहान जी, हमारे द्वारा जो नाम बोले गए हैं, आग्रह है आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें।
मैं निवेदन कर रहा था, अभी जाइए मत, अभी तो उत्सव मन ही रहा है। उधर जो कुछ लोग थोड़ा, अरे भाई ओझा जी आप जरा मिथिला के एक और उत्सव मनाइए और उसके बाद आरती करते हैं। अरे बाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा देदा। जय हो। अरे बाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा देदा। अरे राजा जी खजनवा देदा, राजे जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजी न मजीरा ऐसे, बाजी न मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा। का अरे राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। और का चाहिए हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा। बाजू बंद झुमका डारा, बाजू बंद झुमका डारा। इहे पर मनवा अपना, इहे यार मनवा अपना। कल के आए रनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा। रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा। रानी जी गहनवा देदा। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की। आप सभी को भगवान के जन्म की बधाई हो। लेकिन जब तक एक ब्रज का उत्सव न मने, हमारे शुक्ला जी ब्रज से हैं, इसलिए मंदिर में, ये मंदिर का प्रांगण ही है, उनके स्वरों से एक सुंदर सी प्रस्तुति बधाई की, उसके बाद आरती। और इसमें ये समझ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी आप थकिए मत। एक बार भी परिक्रमा कर लिया, भगवान में तिलक लिया, तो आपके आंगन में हमेशा किलकारी बनी रहेगी हो। भैया शुक्ला जी बधाई बाजे मंदिर में, ओ बधाई बाजे मंदिर में। ओ बधाई बाजे मंदिर में, ओ सहनाई बाजे मंदिर में। कौशल्या माँ को लाल बधाई बाजे मंदिर में। ओ कौशल्या माँ को लाल बधाई बाजे मंदिर में। बधाई बाजे मंदिर में, सहनाई बाजे मंदिर में। बधाई बाजे मंदिर में, सहनाई बाजे मंदिर में। कौशल्या माँ को लाल दुर्गा भैया, आज परमा एकादशी है और प्रदोष काल चल रहा है, और आज पुरुषोत्तम मास है। आज नहीं तब कब? और ब्रज में कहावत है, जो करे शरम उसके भूखे करम। यहाँ नहीं के ब्रज की ओर कहते हैं, इसलिए शर्म नहीं करना। आज भगवान प्रकट भये हैं, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। हरि बोल। आजे अग्नो धन्य हो है, आजे अग्नो धन्य हो है। आजे अग्नो धन्य हो है, आजे अग्नो धन्य हो है। राम लला को जन्म हो है, राम लला को जन्म हो है। आजे अग्नो धन्य हो है, आजे अग्नो धन्य हो है। राम लला को जन्म हो है, राम लला को जन्म हो। चोरी ना चोरी जजकार, बधाई बाजे मंदिर में। चोरी ना चोरी जजकार, बधाई बाजे मंदिर में।
समय की मर्यादा। अब बड़े भाव से ईश वंदना और तत्पश्चात आरती। 1 मिनट के लिए मंच मैं आदरणीय मालवीय जी की ओर दे रहा हूं साधन। तुरंत आरती होने जा रही है, आरती सेट करिए भैया। स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सेविका समिति वर्क करता है, काम करता है। ऐसे ही संगठन से जुड़ी हुई बिराजे बिराजे हमारे बीच मातृशक्ति और विभाग कार्यवाहिका श्रीमती गीतांजलि चौबे जी उपस्थित हैं। स्वास्थ्य कारणों से उनका आना नहीं हो पाया था, जिनका ध्येय वाक्य मैंने पहले ही बताया, स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है उनका मातृशक्तियों के बीच में संस्कार और राष्ट्र चेतना जागरण में। और साथ में एडवोकेट श्री एस.के. चौबे जी भी आए हुए हैं। समिति उनका आभार करती है, अभिनंदन करती है। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारे। तब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। है अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पोत धन धान से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति देव से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम बनी रहे मधुरी। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बना, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो चुरबो। बार बार वर मांगो, हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सत्संग। सियावर राम चंद की। देखिए बंधुओं, 2 सूचनाएं हैं। ये नारायण का और लक्ष्मी का सुंदर दृश्य आपके सामने। लक्ष्मी नारायण ऐसा बनकर आए।
क्योंकि भगवान के साथ ही लक्ष्मी है, ये शाश्वत है। ये समय समय पर कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, आज यहाँ राम बन के आए हैं। हम लोगों ने गाया है भय प्रगट कृपाला, तो इसलिए इनका दर्शन करिए। और एक सुंदर लक्ष्मी नारायण का भजन हमारे शुक्ला जी गाते हैं, बहुत प्यारा, और हमारे कृष्णा जी उस पर बहुत सुंदर उसका पद पखारेंगे। और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। जो कुछ अच्छा, समिति की ओर से मेरी बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आरती के प्रारंभ के समय में ठीक 5:30 से 6, 6:30 के बीच में हमारे अतिथियों का स्वागत करा लें। फिर एक बार बीच में 1.5 घंटे 2 घंटे कथा हो जाए तो करा लीजिए, और एक बार अंत में। जिससे आज में स्वयं में कथा तो बहुत अच्छी, कथा तो परमात्मा की, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जब राम नाम लागत मीठो, तब बाबा ने कहा तब सारे जग को रस लागत फीको। तो जब परमात्मा का नाम मीठा लगने लगे तो सारे रस फीके लगते हैं। इसलिए 3 बार ही, एक प्रारंभ में, एक बीच में, एक अंत में, बहुत आवश्यक है। कोई बॉम्बे से आया है, दिल्ली से आया है, जाना है तो एक अलग बात है। कृष्णा जी अपनी चुनरी जल्दी से लेकर आ जाइए। और कृष्णा जी ब्रज के बहुत अच्छे सुंदर, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण को भगवान फूलों में सज रहे हैं, और इसीलिए आइए। हमारे बहुत सुंदर शुक्ला जी प्रस्तुति करते हैं। जब मैं 2003 में ब्रज में गया, ये 2024 वर्ष पहले, तो वहाँ शुक्ला जी मुझे साधना करते हुए मिल गए, और 18 सालों से मेरे साथ ही चल रहे हैं। तो इनकी बड़े प्यारा है, इनके मुख से लगता है जरा भजन बड़े भाव से। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। फूलों से सजो रहे हैं, जय हो। वो फूलों से सजो रहे हैं। कौन हो? श्री राघव अवध बिहारी, फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं। श्री राघव अवध बिहारी, फूलों से सज रहे हैं, और फूलों से सज रहे हैं। विपिन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं। वृंदा विपिन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं। वृंदा विपिन बिहारी, और संगों में सज रहे। जय हो कृष्णा जी। और संगों में सज रहे, वृषभान की दुलारी, फूलों से सज रहे। ये वृंदा विपिन बिहारी, फूलों से सज रहे। जय हो। प्यारे हो, फूलों का जो है बगला, फूलों की सेज प्यारी, फूलों का सेज बगला, फूलों की सेज प्यारी। उस पे विराजे उस पे विराजे
राधा रमन बिहारी बोलो जिस जुले हे राधा रमन बिहारी बोलो जिस जुले मैया आ रही। जय हो। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या इसकी श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ का इसके उस पे गुलाब पत्ते उस पे गुलाब उस पे गुलाब डारी बोलो जिस हरी नंदा बिन बिहारी बोलो जिस आदरणीय प्रदीप जी धीरे धीरे मंच की ओर। ऐसे नहीं भैया, एक तो हमारे गोपाल जी रसिया में लगे 2 मिनट में। और तो कान्हा बरसाने में आ जइयो बुला गई राधा प्यारे कान्हा बरसाने में आ जइयो बुला गई राधा प्यारे बुला गई राधा प्यारी बुला गई श्यामा प्यारी बुला गई राधा प्यारी बुला गई श्यामा प्यारी कान्हा 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 बरसाने में आ जइयो राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुला गई राधा प्यारी तोहे भूख लगेगी जब कान्हा 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 तोहे अरे माखन माखन अरे माखन मित्री खा जइयो बुला गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुला गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई श्यामा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई श्यामा प्यारी कान्हा कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी।
दोनों माताओं के लिए ताली करिए जिनकी उम्र 70, 80 वर्ष है, वो क्या झूम रही थी। जय हो, बहुत सुंदर। अब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, बड़े भाव से आरती करिए। समिति की ओर से हमने संचालक महोदय जी को बुला के पूछा, कोई नाम नहीं है। एक नाम बहुत दिनों से नहीं मैं स्मरण में ले पा रहा हूँ, आज तीसरा दिन है। आदरणीय महेश जी हैं। सरस्वती की बड़ी उनके ऊपर कृपा है। उनकी छोटी बहन है, बड़ी तेजस्वी कथावाचिका है। मैं सोचा था कि आज उससे कथा एक 20 मिनट बुलवाऊंगा मैं, लेकिन अब कल देखिए अगर वो रहेगी तो मैं उससे आग्रह करूंगा। उनकी माता जी, उनकी बहू रानी डॉक्टर हैं, PhD की हैं और यहाँ डिग्री कॉलेज में वो अच्छे शिक्षक के रूप में वो जो ऑफिस होता है उसके बाबू के रूप में है यहाँ पर। और बड़ा ही संस्कारित परिवार, उस बच्चे के अंदर भी भगवान की बड़ी कृपा है। पूरा प्रातः काल उठ के रघुनाथा के आधार पर जीवन उसका। तो अगर यहाँ है महेश जी तो यहाँ सामने से अपने परिवार लेकर के आज इस घेरे में सामने से भगवान की आरती पूरे परिवार के साथ करें। और हमारी समिति सूचना अगर करना चाहे तो कुछ नाम सामने बुला सकते हैं, मंच से केवल यजमान ही आरती करेंगे, ऐसी सूचना समिति ने मुझे दिया है। मेरा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं। बड़े भाव से पुनः आपको भगवान के जन्म की बधाई हो। कल भगवान का विवाह है, क्योंकि कल बड़ी लंबी कथा है, कल थोड़ी बाल लीला भी और विवाह भी। तो कल भगवान का विवाह माने कथा का सबसे जो सुंदर, जो माने कहा जाए जो प्राण है कथा का, कल किशोरी मैया का और भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह है। इसलिए थोड़ी तैयारी से आइए। हम लोग कहीं पड़ोस में बर्थडे होता है, शादी होता है, तो शेविंग वेविंग करके बढ़िया श्रृंगार करके, तो बढ़िया कपड़े पहन के शेविंग करके तैयारी करके, कल मेरे बाप की शादी है, कल ठाकुर की शादी है, सीता मैया की। आप सादर आमंत्रित हैं। हमारी बहनें, हमारी अन्नपूर्णा, हमारी मैया सब घराती बनकर, आप सब बाराती बनकर। जय जय सीताराम। ओम चंद्रमा मन सूर्यादिक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणशो मुखादग्निर्जायतो। हूँ तारो हे सखी वो निहारो हे सखी, वो सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, उतारो हे सखी वो निहारो हे सखी, उतारो हे सखी निहारो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी। के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, खेरा के राम बबुआ के खेरा खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, के खेरा के भरत भुआल सखी, करा के भरत भुआल सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, के कई के भरत भुआल सखी, के कई के भरत भुआल सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी। रंग राम बबुआ कोने रंग लक्ष्मण, रंग राम बबुआ कोने रंग लक्ष्मण, कोने रंग भरत भुआल सखी, हाँ कोने रंग भरत भुआल सखी, चारों भैयन की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी
रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण ओ पीत रंग भरत भुआल सखी पीत रंग भरत भुआल सखी सीता राम जी की आरती तारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी राम जी की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंति मृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं हरि ओम श्रीवन्दिकामकुलचम्परिपाटलब्धे पुन्नाकजातकरवीरलसालपुष्पै विलवप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।